वेलकम बैक टू द सीरीज बेस्ड यूट्यूब चैनल। और आज हम एक ऐसी लड़की के बारे में बात करने वाले हैं जिसने जो मेरे को बहुत पसंद है, जिसकी कहानी सुन के बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो चुका हूँ मैं। इसलिए हम उनकी सीरीज बना रहे हैं। तो कि एक ऐसी इंसान है जिसका मतलब क्या होता है ना, आपका बचपन एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम सब वापस जाना चाहते हैं। हम अपने स्कूल की याद आती है, हम कॉलेज से निकल जाते हैं, हमें कॉलेज की याद आती है, हम ऑफिस के टाइम पे हमें अपने बचपन की याद आती है। जब हम पेरेंट्स बन जाते हैं तो हम ये चीज़ मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरी पेरेंट्स बताते हैं मेरे को कि जब हम छोटे थे तो वो अपनी कहानियाँ बताते हैं। तो बचपन की कहानियाँ बहुत सुहानी होती है, बहुत रंगीन होती है और बहुत प्यारी होती है। बट यहाँ पे इस लड़की के साथ थोड़ा सा कुछ उल्टा था। इसको अपने बचपन, अपना टीनेजर वापस कभी नहीं चाहिए। सब चाहते हैं कि वो टाइम मशीन से अपने पास्ट में वापस चले जाए। बट यहाँ पे ये लड़की ऐसी इंसान है जो कह रही है नहीं, मेरी रियलिटी मेरे बचपन से ज़्यादा अच्छी है क्योंकि मैं रियलिटी खुद बना रही हूँ। बचपन में मेरे ऊपर डोमिनेंस अलग था, बट अभी जो मैं जी रही हूँ वो मैं जीना चाहती हूँ। तो ये इंसान है जो अपनी करंट सिचुएशन के हिसाब से बहुत सेटिस्फाइड है, बहुत खुश है। बहुत ज़्यादा लोगों को आपने देखा होगा जॉब कर रहे हैं, सेटिस्फाइड नहीं है, बिजनेस कर रहे हैं, परेशान रहते हैं, बकलाए रहते हैं। तो क्या है ऐसी वो चीज़, कैसे फिगर आउट करते हैं अपना पैशन, कैसे मिलती हैं ये सारी चीज़ें। तो इस इंसान ने ये सारी चीज़ें कैसे ढूंढी, इस इंसान से हम ये सीख रहे हैं, इस इंसान की ज़िंदगी को हम निचोड़ रहे हैं कि कैसे श्रेया मेहता ने ये सारी चीज़ें अचीव करी। तो वो बताती हैं कि उनका बचपन कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, बहुत ज़्यादा बंदिशें थी, बहुत ज़्यादा उनको बांध के रखा जाता था, सारी चीज़ों में रोक टोक थी, बहुत ज़्यादा डोमिनेंस थी। तो जब हम छोटे होते हैं बेसिकली हमारे दोस्त होते हैं, तभी उससे हमारा बचपन थोड़ा रंगीन होता है। बट इस इंसान के पास कोई ना ढंग का दोस्त था क्योंकि ये एक तरीके से एक फेलियर थे। और फेलियर कैसे जज करते हैं उस टाइम पे सब सोचते हैं। मैं खुद पढ़ाई में बहुत खास नहीं हूँ, खास क्या, मैं बिल्कुल ही बकवास हूँ, वाहियात जिसे कह सकते हैं। तो मेरे साथ भी सेम सिचुएशन थी, तो मेरे लिए काफ़ी रिलेटेबल है कि इन्होंने बताया कि ये अपनी जो उस टाइम पे थी, उस टाइम पे ये कोई ढंग के दोस्त नहीं है, हर सब्जेक्ट्स में फेल हो रही हैं, एनजाइटी होती है, लिटरली इतनी बेकार लाइफ हो रखी होती है क्योंकि डोमिनेंस है घर से, घर में अच्छे से प्रेशर मिल रहा है, दबा के बस ई प्रेशर है, पढ़ो, बट पढ़ना नहीं है क्योंकि पढ़ने में दिमाग ही नहीं लग रहा। स्पोर्ट्स में अच्छी थी, मैं भी स्पोर्ट्स में अच्छा था, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है, इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई बंदी। और इनका यही सीन था कि पढ़ाई में अच्छी नहीं है, खेलने में दिमाग है, सारा शैतानियाँ करनी है, ये करना है, वो करना है। बट वहाँ पे फिर सारी चीज़ें, तुम्हारा बचपन में तुम्हारे दोस्त जो होते हैं वो दोस्त भी नहीं बन रहे ढंग के, तो कितनी मुश्किलें रही होंगी। डेफिनेटली दोस्तों के बिना ज़िंदगी और स्पेशली बचपन बहुत अधूरा है, और इनके साथ वही हो रहा था। सुसाइड करने के थॉट सारे होते हैं, कोई हैंग आउट नहीं कर रहा, सारे अपने दोस्तों को देख रहे हैं, सारे फ्रेंड सर्कल में घूम रहे हैं, और यहाँ पे अलग ही इनसिक्योरिटीज जाग रही हैं कि यार क्यों मेरे साथ नहीं घूम रहा, मैं ज़्यादा लंबी हूँ क्या, मैं अच्छी नहीं हूँ क्या, मेरे को बात नहीं करनी आती क्या। तो बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है एक इंसान उस टाइम पे, इस फेज में। अगर ये चीज़ तो बड़े लोगों के लिए भी रिलेटेबल है। अगर कोई इस एज में, अगर मैं इस एज में हूँ और अगर मैं अपने फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ हैंग आउट कर रहा हूँ और किसी को मेरे से बात नहीं करनी उस टाइम पे या कुछ, तो इनसिक्योरिटीज आने लग जाएंगे, सेल्फ डाउट बहुत आने बहुत कॉमन है। और अगर ये चीज़ एक बच्चे के साथ हो रही है, एक टीनेजर के साथ हो रही है, तो ये चीज़ इंटू 10 कर दो, ये और ज़्यादा बड़ी हो जाती है। और जब आपके साथ ये सारी परिस्थितियाँ एक साथ आ जाती हैं, जब सारी चीज़ें एक साथ हो रही होती है, तो आपको एक ही थॉट आता है, ये ना जिंदा है। बहुत एग्रेशन हो जाता है, सब कुछ समझ नहीं आता, कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो बस एक ही थॉट रहता है कि भगवान क्यों जिंदा कर रखा है मेरे को अगर ऐसी लाइफ जीनी थी तो इससे अच्छा मैं मर क्यों नहीं जाती। जब ये थॉट्स आपके अंदर आते हैं ना, तो मतलब आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा मैसअप होती है, और ये थॉट्स उनको आ रहे थे उस टाइम पे। तो डेफिनेटली वो फेज ही ऐसा था, जब आपको कोई पसंद नहीं कर रहा तो आपके नाम रखे जाएंगे, क्योंकि स्कूल में हो तो लोग चढ़ाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि ये दोस्तों के साथ भी होता है, और अगर आप कॉर्नर हो रखे हो तो वो हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इनके साथ भी ये चीज़ होती है, इनको इनकी क्लास में बहुत ज़्यादा नाम से बुलाया जाता है, ये बेकार है, ये बदसूरत है। और इनको सबसे ज़्यादा जो नाम से बुलाया जाता था वो था अगली। इनको सारे दोस्त अगली बोलते थे, और उस टाइम पे ये अकेली रह रही है, कोई सपोर्ट नहीं है, घर पे किसी से बात नहीं कर सकती। तो कितना मुश्किल था उस टाइम पे ये सारी चीज़ों से हैंडल करना एक साथ होगी। जब ये सारी सिचुएशन आपके ऊपर आती है ना, तो आपको नहीं समझ आता कि आप कैसे बात करें। आपको नहीं समझ आता था कि जो टीचर आपके सामने खड़ी है वो आपके लिए खड़ी है या बाकियों के लिए खड़ी है। आपको नहीं समझ आता कि जो भी दोस्त आपसे सामान मांग रहे हैं, अगर पेंसिल नहीं है उसका पेंसिल मांग रहे हैं, तो उसके बाद वो आपको वापस चिढ़ाते हुए गुजर रहे हैं। आपको कुछ नहीं समझ आता, आपको बस ये दिखता है कि क्यों हूँ मैं, क्यों है ये, क्या हो रहा है, ये मेरा क्या वजूद है, मैं क्यों हूँ इस दुनिया में, क्यों बनाया, क्यों भगवान मेरे को क्यों भेजा, अगर यही लाइफ देनी थी तो। और लिटरली ये सारे थॉट्स ना बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा,
किलिंग थॉट्स होते हैं। ये लिटरली सब कुछ खत्म कर सकते हैं, इंसान की सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये जितनी मेंटल हेल्थ की बातें आज होती हैं, ये उतना ही जितनी बातें आज हो रही हैं उससे बहुत ज़्यादा अपोजिट होता है उस टाइम पे। आपको नहीं समझ आता, एंड कौन है आपको समझने के लिए? आप सोचोगे कि आप घर जाकर अपने पेरेंट्स से बात करो तो डेफिनेटली वो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे, क्योंकि आप पढ़ने में अच्छे नहीं हो। आप सोचोगे आप अपने टीचर से जाके वो बात करो तो टीचर्स का तो पर्सपेक्टिव यही बन जाता है कि यार ये बच्चा पढ़ने में नहीं अच्छा, तो ये बच्चा ही अच्छा नहीं है। तो उस टाइम पे कौन है फिर? कौन है? कौन हेल्प करेगा उस बच्चे की? कौन हेल्प करेगा जो कि पढ़ने में अच्छा नहीं है? उस बच्चे की कौन हेल्प करेगा जो कि इनसिक्योर है? उस बच्चे की कौन हेल्प करेगा जिसके दोस्त नहीं है और वो खुद भी नहीं कर सकते क्योंकि वो भी मेच्योर भी नहीं है? तो श्रेया मेहता उस टाइम पे स्पोर्ट्स में अच्छी होती हैं, वो डांसिंग वगैरह में जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती है स्कूल में, अगर डांस करा रहे हैं तो उनको वहाँ जाना है, क्योंकि उनको पढ़ाई से भागना है। उनको पढ़ाई से भागना है तो इवेंचुअली उनका इस चीज़ में इंटरेस्ट पड़ जाता था कि यार डांस कर लेती हूँ, 1-2 पीरियड ही तो निकल रहे हैं, निकाल लेती हूँ। इवेंचुअली जब ये सारी उन्होंने चीज़ें करनी स्टार्ट की तो उनको फिगर आउट हुआ यार मैं डांस में अच्छी हूँ, मैं स्पोर्ट्स में अच्छी हूँ, मेरे को बास्केटबॉल खेलने में मजा आ रहा है, मेरे को स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ करने में मजा आ रहा है, रीले करने में मजा आ रहा है। बस मेरे को क्लास में बैठ के पढ़ना नहीं है क्योंकि वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर ढंग का नहीं। बट इवेंचुअली वहाँ पे भी इनको डांस ग्रुप में जब वो डांस करी थी तो कोई एंटरटेनमेंट नहीं मिल रहा था ज़्यादा, कोई एंटरटेन करके राजी नहीं था क्योंकि लोग बात नहीं करके राजी थे। तो बहुत और अगर देखो एक तो ये चीज़ होती है कि आप अगर किसी से बात नहीं कर रहे, आपसे कोई बात नहीं कर रहा, तो इसमें इवेंचुअली आपकी गलती होती है कि आपके अंदर सेल्फ स्टीम नहीं है। और जब वो सेल्फ स्टीम आ ही नहीं रही, आपको घर से वो सपोर्ट नहीं मिल रहा, आपको घर से वो पावर नहीं मिल रही, अगर आपके घर वाले आपको बताते हैं। अभी रिसेंटली मेरा एक पॉडकास्ट हुआ, जो लास्ट पॉडकास्ट हुआ, उसमें उन्होंने बात करी है, वो डॉक्टर ने बात करी है कि उन्होंने बोला है कि आपके घर वाले जो बोल देते हैं ना वो सच हो जाता है। और बिल्कुल लिटरली सच है। अगर आपकी दुनिया, आपके माँ बाप आपकी दुनिया होते हैं और अगर आपकी दुनिया आपको आके बोल रही है कि यार तुम स्मार्ट हो, तुम सुंदर हो, तो आपके लिए वो पूरी दुनिया का सच वही है कि यार मैं स्मार्ट हूँ, मैं सुंदर हूँ। और अगर आपको घर से सपोर्ट नहीं मिल रहा तो आप बाहर जाके ढूंढने की कोशिश करोगे और बाहर जाके भी आपको वो नहीं मिलेगा क्योंकि आपके अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं है अपने आप को लेकर। आप जाके पूछ ही नहीं पाओगे क्योंकि आपकी दुनिया ने आपको बता रखा है कि तू नालायक है, तू पढ़ने में अच्छी नहीं है, तू 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती, तेरे को डांस करना अलाउड नहीं है, तेरे को ये है, तेरे को वो है, तेरे पे ये बंदिशें हैं, तेरे पे वो बंदिशें हैं। और बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो रखी होती है उस टाइम पे। कोई भी स्कूल की पिकनिक हो रही है, कोई भी स्कूल में एक्टिविटीज़ हो रही है, उसमें नहीं जाने दिया जा रहा। बेटा तुम ओलंपियाड करना तो ओलंपियाड कर लो, तुम एडवेंचर आइलैंड नहीं जा सकते पिकनिक पे, तुम वर्ल्ड्स ऑफ वंडर नहीं घूमने जा सकते, अगर दिल्ली से तो रिलेट कर जाओगे। तो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, तो ऑब्वियस सी बात है उनके घर से बहुत ज़्यादा उनको रोक टोक के रखा गया था। तो उनका जो चाइल्डहुड रहा है वो बहुत ज़्यादा मेसअप था, बहुत ज़्यादा नेगेटिव था। कोई दिवाली पार्टी नहीं करने दे रहे, कोई क्रिसमस पार्टी नहीं करने दे रहे, किसी के घर पे नहीं जाने दे रहे, कोई नहीं बेटा नहीं, रात को नाइट स्टे पे नहीं जाना किसी के। बहुत ज़्यादा रोक रखा था यार, बहुत ज़्यादा बंदिशें थी। तो जब आप इतने इनसिक्योर होते हो, आप इतने लोनली होते हो, तो आपके लाइफ में एक सहारा रहता है और वो सहारा होता है एंटरटेनमेंट का सहारा। और स्पेशली उस टाइम पे, जिस टाइम पे वो थी, जब वो 90s की है वो, तो उस टाइम पे बॉलीवुड बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है। अगर कोई 90s वाला देख रहा है तो बॉलीवुड ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। बॉलीवुड जो था वो एक तरीके से आपको क्या करता था, एस्केप करा देता था, आपकी रियलिटी से एकदम से बाहर निकाल रहा, यार लाइफ तो ऐसी है, रॉकस्टार गाना गा रहे हैं, मतलब यही सच है। बहुत ज्यादा। और आप इमेजिन करते थे अपने आप को, आप नहीं देखते थे कि भाई शाहरुख कैसे बाहें फैला रहा है, आप देखते थे खुद, आप खुद बाहें फैला रहे हो। तो ये चीज होती थी। तो इनके साथ भी एक हुआ, जब इतनी नेगेटिविटी मिल रही है तो इनको दिख रहा था पॉजिटिविटी। शी यूज्ड टू वॉच वीडियोस अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे, अपने टीवी पे देख रही है बॉलीवुड, तो उनको वहां पे मजा आ रहा है। अब घर वाले बाहर नहीं जाने दे रहे, क्रिसमस पार्टी में नहीं जाने दे रहे, दोस्तों के साथ नहीं जाने दे रहे, क्लब्स नहीं जाने, क्लब्स तो चलो छोटे थे तब तो वैसे नहीं जाने दे रहे, बट इवेंचुअली जो छोटी बर्थडे पार्टीज हो रही है वहां नहीं जाने दे रहे। नहीं, अगर जा भी रहे हो तो 6 बजे से पहले घर होने चाहिए, अंधेरा होने से पहले तुम घर में दिखनी चाहिए मेरे को। तो बहुत ज्यादा रोक के रख रहे थे। तो उस इंसान के लिए क्या था, वो घर पे बैठे बैठे क्या करे, वो उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, उसको नहीं खोलनी अपनी एनसीईआरटी की किताबें, तो वो टीवी खोलेगा, तो वो टीवी देखेगा, और टीवी जब वो देख रहा है तो वो अलग दुनिया में जा रहा है, उसको अपनी नेगेटिव दुनिया से बाहर आने का मौका मिल रहा है। और वही उसके लिए नशा है, वही उसके लिए उसका अल्कोहल है, वही उसके लिए उसका सारा कुछ है, उसकी मेडिटेशन है। तो उसको देख रहा है वो कि यार वाओ, जब भी मैट में अगर करीना ऐसे गा रही है तो कितना मस्त है, ये क्या हो रहा है। शी यूज्ड टू वॉच डांस वीडियो, उसको देख के घर में कॉपी करना रूम में। तो मतलब अपनी लाइफ में अगर इतनी नेगेटिविटी थी तो बॉलीवुड से पॉजिटिविटी ले ली थी। आज की डेट में बॉलीवुड को बहुत कम ही दे रहा है, बट बहुत ज़्यादा टीनेजर्स की लाइफ में बॉलीवुड का रोल रहा है, और डेफिनेटली मेरी लाइफ में भी रहा है, मैं कह सकता हूँ ये चीज़, क्योंकि आई यूज्ड टू वॉच शाहरुख खान ने जो कॉन्फिडेंस मेरे को दिया, मे बी उस कॉन्फिडेंस का मैंने बहुत फ़ायदा भी उठाया। मेरे को पता चला कि कैसे बात करनी है, कैसे
ये नहीं सीखा मैंने, बट बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी शाहरुख खान से। शाहरुख खान इज अ डार्लिंग। शाहरुख खान पे भी हम एक सीरीज बनाएंगे जल्द। तो हमने बहुत कुछ सीखा बॉलीवुड से। स्पेशल विटनेस हूँ मैं कि बॉलीवुड बहुत अच्छा था, बॉलीवुड बहुत सही था। अभी थोड़ा सा बेकार हो रखा होगा, अभी तो आ ही नहीं रहा कुछ, बट लॉकडाउन की वजह से। बट बॉलीवुड बहुत प्यारा था। बॉलीवुड नहीं होता मेरा बचपन में तो शायद मेरा बचपन भी थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता, बट बॉलीवुड बहुत हेल्प करता है। तो श्रेया ने फिगर आउट कर लिया था कि उनको डांस में इंटरेस्ट है। उन्होंने स्कूल में जब डांस किया तो उनको मजा आ गया कि यार ये चीज़ मेरे लिए बनी है, मैं इसको करती हूँ। तो वो पिक्चर्स को देख के करती थी, क्योंकि घर वालों के सामने अगर बोलेंगे जाके पापा मेरे को डांस सीखना है, दैट्स नॉट मेंट फॉर यू, कुछ और करें। सो तो बेसिकली यही था। तो उन्होंने फिर चीज़ें सीखी। अब जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया कि अगर आपको किसी चीज़ का जुनून है, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए ही चाहिए, तो फिर आपको वो मिल जाएगी, बस आपको उसके लिए क्रेजी होना। तो बस ये क्रेजी हो गई थी, ये बॉलीवुड मूवीज देख के डांस सीख रही थी, ये करीना को फॉलो कर रही हैं, ये ऐश्वर्या को फॉलो कर रही हैं, ये उनके स्टेप्स फॉलो कर रही हैं, क्योंकि बाहर जाके कोई कोरियोग्राफर इनको नहीं मिल रहा, क्योंकि इनको नहीं दिया जा रहा है, ये सारी लिबर्टी नहीं है बेटा तेरे पास। तो ये फिगर आउट कर रही है कि अब दिमाग लगा रही है कि ठीक है ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे ले लूंगी। बट वो सबकॉन्शियसली हो रहा है। अभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि अच्छा ये फिगर आउट नहीं कर रहा, बट इवेंचुअली जो अच्छा लग रहा है, अब अपने आप को नेगेटिविटी से कौन कितनी देर तक ही रो सकता है, तो उससे बाहर निकालने के लिए अब ये वो सारी चीज़ों में घुसने लगी। ये करीना को फॉलो करने लगी, ये बॉलीवुड को फॉलो करने लगी, ये डांस को फॉलो करने लगी, गानों को फॉलो करने लगी, 9XM देखने लगी, जूम पे जो न्यूज़ आती थी वो देखने लगी। तो वो बताती है कितना ज़्यादा डोमिनेंस था मैन ऑफ द फैमिली का, कि वो कुछ नहीं बोल सकती थी, उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी, फ्रीडम ऑफ राइट्स नहीं थे, कुछ राइट्स नहीं थे, सारी चीज़ें उनकी बांध रखी थी। और वो बोलती हैं कि मैंने अपने सारे ड्रीम्स को समेट के एक कमरे में बंद कर रखा था, वो दिल के कमरे के अंदर मेरे बंद थे, मैं कुछ नहीं बोल सकती थी, मेरे को कुछ भी नहीं करने दिया जाता था। इस चीज़ बहुत बेकार है अभी तक, मतलब अभी तक बहुत खराब चल रही है चीज़। घर में बता नहीं सकती कि मेरे को एक्टिंग करनी है, तो फिर वो टिपिकल जो घर वालों का होता है, हमारी कुड़ी ऐसे कैसे कर सकती है, हमारे घर की लड़की ये सब नहीं करती, बेटा क्या हो गया आपको, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे आप क्यों पैदा हुए, फिर आपको कहीं और पैदा होना चाहिए था। तो लिटरली मतलब बहुत ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक हो जाती है कुछ इंडियन फैमिलीज। तो उनके साथ भी वही हो रहा था, अगर वो बताती तो ये तो होना ही नहीं है, ऐसा तो कुछ करना ही नहीं है। तो यही उनकी रियलिटी थी उस टाइम पे, सैड थी बट यही थी। अब जैसा मैंने आपको बताया बॉलीवुड का बहुत बड़ा रोल रहता है हर टीनेजर की लाइफ में। तो ऐसी इनको एक दिन एक मूवी दिखती है जब भी में, और जब ये वो मूवी देखती है इनकी लाइफ में इतना बड़ा इम्पैक्ट आ जाता है। इनको पता चल जाता है कि यार फ्रेश करीना जो ये कर रही है, जो ये कैरेक्टर है जो इसने इस मूवी में किया है, जो इस मूवी में डाला है, मैं यही तो हूँ अंदर से इतनी जॉली इंसान, मेरे अंदर इतना कुछ है बोलने के लिए, मेरे पास इतनी ट्रेड्स हैं, मेरे को इतनी खुशी फैलानी है, मेरे को बस बोलते रहना है, मेरे को इतना कुछ करना है। और एक्टिंग उनको वहाँ से पता चलता है कि मेरे को ये बनना है, मेरे को ये जब भी मेट वाली करीना बनना है, मेरे को यही करना है। और वहाँ से उस कैरेक्टर को देख के, इतना जॉली कैरेक्टर देख के उनको समझ आता है कि यार यही लड़की है जो मेरे अंदर है, जो मैंने अपने कमरे के अंदर जो बना होता है, जो उन्होंने अपने दिल के अंदर सारे कमरे के अंदर समा रखी थी, जो थॉट्स थे, जो चीज़ें थी, जो उनका असली चीज़ थी, जो अंदर दबी हुई थी, वो कैरेक्टर देख के उनको बहुत ज़्यादा रिलेट हो गया। उनको लगा कि शिट मैन, मैं अपनी लाइफ में क्या कर रही हूँ, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है। तो उनको वहाँ से फिगर आउट होता है कि हाँ मेरे को एक्टिंग करनी है, और एक्टिंग का कीड़ा उनके अंदर वहाँ से घुसता है। तो 14 साल की उम्र तक आते आते उनको पता तो था कि मेरे को डांसिंग करनी है, मेरे को डांस में बहुत मज़ा आता है, मेरे को डांस में खुशी मिलती है। और अब 14 साल की उम्र तक आते आते उनको पता चल चुका था कि भाई तू तो डांसर है यार, तो तू तो एक्टर भी है यार, तू तो एक्टर है श्रेया, तेरे अंदर तो एक्टिंग का कीड़ा भी है, तेरे अंदर डांसर है, तेरे अंदर एक्टर है, यार परफेक्ट बॉलीवुड मटेरियल मैन, तू बहुत सही है। तो उनको वहाँ से समझ आता है कि अब ये नेगेटिविटी हटाने का काम टाइम है, मेरे को फिगर आउट कर दिया। मतलब एक बार आपको अपना पर्सपेक्टिव मिल जाता है, जैसे आपको बताया भी जाता है कि अगर इस रूम में बहुत सारी नेगेटिविटीज़ हैं और पॉजिटिविटीज़ हैं, तो अगर पॉजिटिविटी को पकड़ोगे तो नेगेटिविटी स्लो डाउन हो जाएगी, और अगर नेगेटिविटी को देखोगे तो पॉजिटिविटी गायब हो जाएगी। तो जहाँ पे आपकी नज़र है वही आपका नज़रिया है। तो अब उनकी नज़र पहले इस पे थी, मेरे से कोई बात क्यों नहीं कर रहा, मेरे घर वाले ऐसे क्यों है, मेरे को इतना डोमिनेट क्यों किया जा रहा है, मेरे घर में लड़कों को तो इतनी लिबर्टी दी जा रही है, लड़कियों को क्यों नहीं दे रही, मेरे को क्यों नहीं मिल रहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे फ्रेंड्स तो जा रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स की फैमिली में तो ये हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा। अब उनको ये सब से मतलब ही नहीं था। अब उनको मतलब था मैं एक्टिंग कैसे करूँ, मैं डांस कैसे करूँ, मैं डांस कैसे सीखूँ, मैं एक्टिंग कैसे सीखूँ, मेरे को और मूवीज़ देखनी है, मेरे को और गाने सुनने हैं। तो अब उनको एक तरीके से एक पर्सपेक्टिव मिल जाता है। तो अब यहाँ से उनको ये चीज़ फिगर आउट हो जाती है, और अब धीरे धीरे इवेंचुअली टाइम आगे बढ़ता है, और
क्योंकि अभी भी वो इंसान बच्चा है, वो 14 साल का है, 15 साल का है, 15 साल, 14 साल, 16 साल। अभी तुम्हारे को बहुत मुश्किल है घर वालों से लड़के जाना कि मैं जा रही हूँ घर छोड़ के, मैं जाके करीना बनूंगी, मैं तो हीरोइन बनूंगी, मैं तो डीवा बनूंगी। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तुम्हारे को अभी नहीं औकात पता होती कि बेटा तुम अभी 15 के हो, तुम घर से बाहर निकलती तुम्हारा गला काट देंगे, या तुम्हारे को वो कोई बाबा टाइप आएंगे जिनके स्केरी से दांत होंगे और वो तुम्हारे को बोरे में डाल के ले जाएंगे, तुम्हारी फटी भी उतनी रहती है। तो इवेंचुअली वो चीज़ धीरे धीरे आगे बढ़ी और वो अब कॉलेज में आ जाती है। और यहाँ से हम स्टोरी को आगे कंटिन्यू करेंगे, कॉलेज लाइफ जानेंगे उनकी कि कॉलेज में उनको आना नहीं था, उनको कॉलेज नहीं करना था कभी भी, बट फोर्स किया जाता है कि बेटा तेरे को कॉलेज करना पड़ेगा, यू हैव टू डू दैट। तो यहाँ से हम नेक्स्ट पार्ट में घुसते हैं और कल जानेंगे इनकी आगे की स्टोरी क्या करती है, उसके बाद कैसे इन्होंने उस चीज को घुसी, उस चीज में गई जिस चीज में इनकी फैमिली ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर दिया था। तो आगे की स्टोरी जानते हैं, वरना अभी मैं बता दूंगा क्योंकि मैं एक्साइटेड बैठा हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, बाय। वेलकम बैक टू द सीरीज बेस्ड यूट्यूब चैनल। और आज श्रेया मेहता की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। अब ये लड़की कॉलेज तक आ चुकी है, अब कॉलेज में आ चुकी है, इसको पता चल गया कि यार मैं एक्टिंग के लिए बनी हूँ, इसको पता है कि मेरे को डांस में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो अब ये कॉलेज में आ जाती है, धीरे धीरे बड़ी होती है, कॉलेज में आती है और अब वो फेज आ जाता है। अब कॉलेज में वो फेज होता है जब तुम आजाद हो, जब तुम्हारे पर निकल सकते हैं, अब तुम जा सकते हो, तुम्हें गर्लफ्रेंड बनानी है गर्लफ्रेंड बनाओ, तुम्हें अयाशी करनी है तुम्हें अयाशी करो, तुम्हें स्टार्टअप करना है तुम्हें स्टार्टअप करो, तुम्हें सिर्फ बैठ के चिल पीना चिल करो, गांजा फूक रहे गांजा फूको, जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा तुम कर सकते हो। अब तुम्हारे को कोई नहीं रोकने वाला, कोई नहीं टोकने वाला। बट इसका सीन अभी भी वही था, इसको अभी भी बोला गया था बेटा 7 बजे के बाद, अब तक तेरे को 6 बजे तक बोला गया था, अब तू कॉलेज में आ गई, चल 1 घंटा दिया तेरे को आजादी का, 7 बजे के बाद तेरे कदम इस घर पे होने चाहिए, 7 बजे के बाद तो इससे बाहर नहीं घूम सकती है। तो लिमिटेशन अभी थी, फैमिली वैसी ही थी, फैमिली डोमिनेटिंग है, फैमिली में लड़कियों को राइट्स नहीं दे रहे, और अब बड़ी हो गई है लड़की। तो अब ऐसे इंडियन फैमिलीज में, कुछ इंडियन फैमिलीज में, अब सारी ऐसी नहीं होती बट कुछ ऐसी इंडियन फैमिलीज में ये होती है, ये सारी चीजें रहती हैं कि नहीं जाना, अब लड़की बड़ी हो गई है, समाज क्या कहेगा, आस पास वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, पता नहीं क्या क्या, बहुत ज्यादा और लोग सेंट्रिक हो जाते हैं पेरेंट्स कि ये क्या कहेंगे वो क्या कहेंगे, अच्छा नहीं लगता, उसको अच्छा नहीं लगता, इसको अच्छा नहीं लगता, अरे तुम्हारे बच्चे को क्या अच्छा लग रहा है वो तो देख लो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट एनीवेज, तो अब ये कॉलेज में आ जाती हैं और अब यहाँ पे आके और मैसअप होने लग जाती है चीजें, क्योंकि अब ये बड़ी है। अब यहाँ पे तुम आ जाते हो जब तुम्हारे थॉट्स तुम्हें लगता है कि यार इंडिपेंडेंट है, क्योंकि बचपन में तो चलो तुम्हारे साथ चिल रहता है, तुम रो लेते हो और निकाल लेते हो, बट कॉलेज में आके वो चीज़ नहीं होती, क्योंकि तुम देख रहे हो, दुनिया देख रहे हो, तुम्हारे सामने चीज़ें हो रही है। और अब ये कॉलेज में है और अब इनकी मम्मा को दिख रहा था, इनकी मम्मा को दिख रहा होता है, वो हेल्प करना चाहती है। बट वैसे जैसे हमने देखा होगा DDLJ में, जैसे देखा जो सिमरन जॉ जो कैरेक्टर अमरीश पुरी ने निभाया, अमरीश पुरी है ना शायद, जो कैरेक्टर उन्होंने निभाया, तो इसमें वो एकदम वैसे से था और उनकी मम्मी चाहती थी कि मेरी बेटी खुश रहे, बट स्टिल कुछ नहीं बोल पा रही थी। तो वही सेम सिचुएशन थी इनकी फैमिली में कि वो औरतों के पास ज्यादा राइट्स नहीं है बोलने के लिए, वो सिर्फ किचन में ही रहती हैं। तो ये बिल्कुल टिपिकल बॉलीवुड फैमिली चल रही है इनकी लाइफ। ऐसे अगर एक तरीके से देखा जाए तो बॉलीवुड फैमिली है, जो बॉलीवुड जिस फैमिली को दिखाता है कि हीरोइन को दबा रही है, तो मतलब एक तरीके से चले इनकी लाइफ फिल्मी ही रही है। तो वो कॉलेज में आ जाती है, बट उनको कॉलेज नहीं करना होता, उनको एक्टिंग करनी होती है। अब उनको पता होता है कि यार मेरे को एक्टिंग करनी है, वो सारे अपने बैचमेट्स के साथ तो सबने बनाते हैं कि यार तू पायलट बनने जा रहा है, तो नर्स बनना चाहती है, तू डॉक्टर बनना चाहती है, तेरे को एयरफोर्स में जाना है, तेरे को कुछ भी करना है, तेरे को स्टार्टअप करना है, जो भी करना है। तो इनको था कि मेरे को एक्टिंग करनी है, मेरे को NSD में जाना है, मेरे को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाके वहाँ पे एक्टिंग करनी है, मेरे को स्किल सीखना है, मेरे को ड्रामा करना है, मेरे को स्टेज प्लेस करना है, मेरे को नुक्कड़ नाटक करना है, मेरे को इस दुनिया में जीना है, मेरे को पढ़ाई की दुनिया में नहीं जीना, मेरे को किताबें नहीं चाहिए, मेरे को स्टेजेस चाहिए, मेरे को लोगों के से मेरे को मार्क्स नहीं चाहिए, मेरे को लोगों से तालियां चाहिए, मेरे को अप्रिसिएशन चाहिए। तो अब इनको वो सारी चीजें, मेरे को कला दिखानी है, ना कि मेरे को इंटेलिजेंस दिखानी है। मेरे को नहीं दिखानी पढ़ाई में, अपनी इंटेलिजेंस कला में डालूंगी, मैं उसमें क्रिएटिविटी ढूंढूंगी। मेरे को नहीं आंसर रंगीन नहीं बनाने, मेरे को क्वेश्चन के आंसर पैराग्राफ सुंदर नहीं बनाने, मेरे को अपना जो भी करेक्टर मैंने निभाना है मैंने उसमें अपनी जान डालनी है। तो अब इनके दिमाग में वो सारी चीजें चल रही हैं। बट फादर वॉज लाइक कि कहाँ सोच रहे हो तुम, तुम्हें दिमाग तो हमने दिया ही नहीं है, तुम नहीं कर सकते ये, जाओ जाके कॉलेज करो। तो अब ये सारी चीजें, तो अब इनको कॉलेज करना पड़ा। तो अब उनकी खुशी के लिए, क्योंकि तुम एक इंसान हो, तुम एक इंडियन चाइल्ड हो, तो तुम्हारे लिए तुम्हारे पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे को पता है कि नहीं यार कैसे भी थे रोक टोक है, बट डेफिनेटली प्यार तो तुमसे करते हैं। तो बैक ऑफ द एंड तुम्हें पता रहता है कि नहीं यार दिल लव मी।
और इसी चीज के चक्कर में तुम खुद को सैक्रिफाइस करने लग जाते हो। मैंने इलॉन मस्क वाली वीडियो में बोला कि जैसे तुम बच्चे होते हो तुम थोड़े से ज्यादा सेल्फिश रहते हो, जैसे जैसे तुम बड़े होते रहते हो, टीनेजर होते हो, तुम कम सेल्फिश हो जाते हो अपने पैशन को लेके। बट अब तुम्हारे बीच में कांस्टेंट बैटल चल रही है, या तो तुम बिल्कुल खुश ना रह के अपने पेरेंट्स की चीजें करोगे, या ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन रहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स भी खुश हो और तुम भी खुश हो। बट अगर तुमको अपना पैशन फॉलो करना है जो घर वाले नहीं चाहते, तो चलो तुमने मान लिया कि ठीक है मैं पेरेंट्स की सुनूंगा और मैं अपनी चीज नहीं करूंगा, तो इसमें तुम सेटिस्फाइड नहीं हो। और अगर तुम वो चीजें कर रहे हो तो तुम्हें दिख रहा है कि यार शिट यार पेरेंट्स सेटिस्फाइड नहीं है। बट इसी एग्जाम्पल से, इन्हीं के एग्जाम्पल से जानेंगे कि थोड़े टाइम पेरेंट्स को सैक्रिफाइस ना करके, थोड़े टाइम पेरेंट्स को बुरा फील करा के तुम अगर अपना करियर बना लोगे ना, तुम्हारे पे पैसा होगा, तुम्हारे पे तुमसे लोग प्यार कर रहे हैं, तुम्हारे पेरेंट्स के सराउंडिंग वाले भी कह रहे हैं कि भाई तेरी बेटी तो कुछ कमाल ही कर गई, तेरी बेटी तो कुछ अलग कर गई, तब तुम्हारे पेरेंट्स पलट जाएंगे और फिर वो बोलेंगे कि ठीक है जो कर रहा अच्छा कर रहा, अपने लिए कर रहा। बट इवेंचुअली यही है, अगर तुम इसको लॉन्ग रन में नहीं रख सके, अब देखो बहुत प्रैक्टिकल बात है, मे बी सुनने में अच्छी ना लगे, बट इन लोगों ने अपनी लाइफ जी ली और इन लोगों ने मर जाना। तो अगर तुम इस चक्कर में अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर रहे हो, तो लॉन्ग रन में तुमने इनको गाली देनी है, जब वो नहीं होंगे तब भी तुम उनको कहोगे यार काश मैंने मेरे पेरेंट्स की नहीं सुनी होती। वो चीज़ ज़्यादा डिसहार्टिंग है, तुम उनसे प्यार करते हो और वो अब नहीं है तुम्हारे पास, वो चले गए हैं और तुम अभी भी उनके लिए वो पॉजिटिव फीलिंग ला ही नहीं पा रहे, क्योंकि तुमने पूरी लाइफ अपनी सैक्रिफाइस कर दी और तुम्हें दिख रहा है कि तुम जहाँ पे आज खड़े हो वो सही नहीं है। तो तुम क्यों ना उनसे, जब वो जी रहे हैं तब थोड़े से दूर हो जाओ, थोड़े से डिटैच हो जाओ और वो काम कर लो और फिर उनको प्रूव कर दो कि नहीं आप जो सोचे थे वो सही नहीं था और अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरी खुशी भी तो आपकी खुशी है। तो वो चीज़ इवेंचुअली बेटर है मेरी नज़रों में। ये मेरा ओपिनियन है, मेरा पर्सपेक्टिव। और टच वुड में मैं जो ये काम कर रहा हूँ, मेरी सारी चीज़ों में मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव है, हर चीज़ में उनको है सही है, सब कुछ है जो है बहुत सही है मेरे घर का सीन। बट अगर वो इस चीज़ में नहीं होते कि नहीं तू कॉलेज जा, तू स्टार्टअप मत कर, तू रिस्क मत ले, तू ये मत कर, तू पूरी पढ़ाई का ढंग से कर वर्क कर, तो शायद मैं उनसे 2-3 साल के लिए बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाता कि सॉरी आपने मेरे को दिमाग दे के गलती कर दी, या तो आपको मेरे को पढ़ा के लिखाना नहीं चाहिए था, आपको मेरे को स्कूल में जाके इतने अच्छे स्कूल में नहीं भेजना चाहिए था जिससे मेरा ब्रेन डेवलप हो गया, मेरे दिमाग पे काम नहीं करना चाहिए था, मेरे को वैल्यूज नहीं देनी चाहिए थी, मेरे को सोचना नहीं सिखाना चाहिए था, मेरे को सपने देखने नहीं सिखाने चाहिए थे। बट अब अगर आपने कर दिया ये सारा तो फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। अब मैं सोचूंगा, अब आपने मेरे को सिखा दिया कि कैसे सोचना है, आपने सिखाया कि क्या सही है क्या गलत है, उसके लिए खड़ा होना है। तो अब मेरी खुशी के लिए, मेरे लिए मेरे को ये लग रहा है कि आगे 10 साल में ये सही है, इससे मैं अच्छा पैसा कमा सकता हूँ, इससे मैं खुश रह सकता हूँ और इससे अगर मैं खुश हूँ तो मैं आपको खुश रख सकता हूँ। सो आई एम गोना थिंक लाइक दिस। और थैंक यू आपने इस सब चीज़ों के लिए मेरे को बड़ा किया। अब इसके कॉन्सिक्वेंस फेस करो, या तो आप मेरी टीम में आ जाओ या आप सामने खड़े हो जाओ और मेरे को बस एंजॉय करो कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये मेरे पर्सपेक्टिव है, मेरे ओपिनियंस है, जस्ट फ्री एंड थॉट्स। तो ये सीन होता है श्रेया के साथ भी। उनको अब पेरेंट्स की बात भी मानी थी, तो पेरेंट्स ने कहा बेटा कॉलेज कर, उनको नहीं करना कॉलेज, बट वो स्टिल कॉलेज करती हैं जस्ट इन सेक ऑफ कि मम्मी पापा खुश रहेंगे। तो जैसे इंडियन मॉम्स होती हैं, वो प्लीज बेटा कर लेना, पापा बोल तो रहे हैं, तू बस 4 साल दे दे हमें, बस 4 साल कॉलेज की डिग्री निकाल दे, पूरी 12 साल वो करके आई है। अब उसको कह रहे हैं कि प्लीज 4 साल कर ले, उसके बाद तेरे को जो करना कर लियो। अब एक ट्रैप विच पेरेंट्स से 10वीं निकाल ले, उसके बाद तो तेरी लाइफ सेट है, बस एक बार स्ट्रीम मिल जाए देखो साइंस, उसके बाद तो कॉमर्स ले ले, साइंस ले ले, बस सही है। उसके बाद तो भाई ये 2 साल और निकाले, 11वीं 12वीं, 11वीं में फेल कर देंगे तो ये तो देखो पढ़नी पड़ेगी, 12वीं में देखो बोर्ड से, फिर कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा, फिर तो लड़कियां कहाँ से मिलेगी, तेरे को अच्छी लाइफ कैसे मिलेगी अगर तेरे को कॉलेज नहीं मिलेगा। तो फिर तुम कॉलेज में आते हो, बेटा नौकरी कर लो, हम तो बूढ़े हो रहे हैं, बेटा शादी कर लो, अब तो तुम्हारे कॉलेज भी खत्म हो गया, बेटा बच्चे कर लो, अब तो बेटा तुम मर जाओ, अब तो तुम्हारी लग गई। तो इट्स अ ट्रैप बेबी, इट्स अ बिग ट्रैप। तो अब इवेंचुअली वो इस ट्रैप में फंस चुकी थी, उन्होंने सुना कि चलो अपने 4 साल दे देती हूँ, बट मेंटली नहीं फंसी, वो फंसी फिजिकली फंसी, उनको जाना पड़ रहा है, बट मेंटली अभी भी वो ड्रामा में, अभी भी वो अपने बॉलीवुड करीना उसमें है कि यार मेरे को वैसा करना है, जब भी मैं जैसा करना है। नॉट अ करीना फैन, उन्होंने बोला साफ कि मैं करीना फैन नहीं थी, क्रेजी करीना गर्ल नहीं थी, बट मेरे को वो कैरेक्टर से बहुत ज्यादा प्यार हो गया था जब भी मेट वाले। तो उनकी मम्मी उनको बोलती है कि बेटा बस ये 4 साल निकाल दे, मेरे अंदर से आवाज आ रही है, जो माओ के अंदर से आवाज आती है, मेरे अंदर से बेटा आवाज आ रही है, मेरे को अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि तू कर लेगी, जो 4 साल बाद की तेरी जिंदगी होगी वो बहुत अच्छी होगी, मेरे को अंदर से हो रहा है कि बस ये 4 साल निकाल ले। तो
और उन्होंने गिव अप किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं 4 साल अपने कॉलेज को देती हूँ, बट इसके बाद जो मैं करना चाहूँगी प्लीज़ मेरे को करने देना। और फिर वो अपने 4 साल कॉलेज कंटिन्यू करती है। तो वो बताती है उनकी कॉलेज टाइम में उनको ऑफर आने स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि उनकी फिजिक अच्छी थी, उनकी प्रेजेंस अच्छी थी, उनको कॉन्फिडेंस था कि मतलब उनको अपने, क्योंकि उन्होंने बॉलीवुड देखा तो उन्होंने वो चीज़ अपने अंदर ऑब्जर्व कर ली। तो अब उनको पता था कि कैसे सारी चीज़ें काम करती है। जब तुम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हो, कोई कंटेंट बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, तो इवेंचुअली तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारी सारी चीज़ों को होनी स्टार्ट हो जाती है। जो कहते हैं कि 5 अच्छे लोगों के साथ घूमो तो तुम भी वैसे हो जाते हो। तो ये कंटेंट के साथ भी करते हैं। अगर 5 अच्छे लोग तुम्हें नहीं मिल रहे तो अच्छा कंटेंट कंज्यूम करो, 5 अच्छे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो, एक तो उनमें से हमारे है। तो तुम्हारा वैसे सा बिहेवियर होने लग जाता है। तो उनका अच्छा था, उनकी प्रेजेंस अच्छी थी, तो सारा वैसा। तो उनको कम से कम इतना उन्होंने बताया कि मेरे कॉलेज के टाइम पे भी 100-200 से ज़्यादा ऑफर्स आए हुए थे, और वो सिर्फ उनको रिजेक्ट कर देती थी इसलिए क्योंकि उनके पापा मम्मी को बुरा ना लगे, फैमिली को बुरा ना लगे। तो ये सारी चीज़ें, और उनको पता था कि भाई ये उनको जाना था मुंबई, उनको बॉलीवुड जाना था, उनको मुंबई जाके काम करना था, और घर वाले उनको गुड़गांव तक नहीं जाने देते थे। तो जब मेरे को गुड़गांव नहीं जाने दे रहे हैं यहाँ से दिल्ली से, तो मेरे को कहाँ ही मुंबई भेजेंगे। उनको ये सारी चीज़ें बता दी। तो तुम रियलिटी में भी हो अपनी, और तुम अपनी ड्रीम में भी हो। तुम्हारे वो चीज़ भी हासिल करनी है, और तुम्हारे को ये भी नहीं छोड़ना, तुम्हें नहीं बुरा फील कराना अपने मम्मी पापा को, क्योंकि वो तुम्हारे माँ बाप हैं यार। इवेंचुअली वो तुम्हारे माँ बाप हैं। शी वॉज कम्प्लीटली सैक्रिफाइसिंग। और वो बताती है कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं हर दिन मर रही हूँ, मैं हर दिन, वो जैसे एक दिन, मतलब वो ऑफर आना भी ना एक बहुत नेगेटिव चीज़ हो जाती थी कि अगर वो ऑफर आया तो वो करना चाहती है बट वो कर नहीं सकती। तो वो एक ऐसा होता था कि यार वो बहुत गंदी फीलिंग होती है। अगर तुम कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पैशनेटली करना चाहते हो, तुम्हारे सामने खड़ी है, बस तुम बस बंदे हो, तुम्हारे हाथ बंदे हैं, तुम उसको कर नहीं सकते, तो तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा नेगेटिव होता है। तो मतलब उनके लिए वो ऑफर्स भी आना ना एक खुशी की चीज़ नहीं थी, क्योंकि 100-200 ऑफर्स किसी के पास आ रहे हो, वो कर नहीं पा रहा, वो बहुत ज़्यादा करना चाहता है उनको, बट सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा क्या सोचेंगे, तुम्हारे माँ बाप क्या सोच रहे हैं तुम्हारे लिए। तो एक माँ बाप की सिचुएशन के हिसाब से तुम वो चीज़ नहीं हासिल कर पा रहे। और दूसरी दिक्कत की चीज़ है कि वो माँ बाप से तुम प्यार करते हो, तो तुम्हारे हाथ ना बंधे हुए भी बंधे हुए। तो जब अपनी फर्स्ट ईयर में थी कॉलेज के, वो लास्ट सीट पे बैठ के अपना यूट्यूब चैनल देख रही थी। यूट्यूब उस टाइम पे नया नया आया था, तो यूट्यूब देख रही थी, यूट्यूब पे सर्फ कर रही थी, और उस टाइम पे उनको दिखता है टाइमलाइनर्स। तो नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि आगे क्या होता है, और आगे की स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। कल मिलते हैं, बाय। वेलकम बैक टू द सीरीज बेस्ड यूट्यूब चैनल, और यहाँ से हम श्रेया मेहता की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में बैठी हुई थी, लास्ट ईयर में बैठती थी, लेक्चर में तो इंटरेस्ट नहीं होता था क्योंकि जबरदस्ती पढ़ रही है, जबरदस्ती क्लास में। तो वहां पे बैठ के अपने फोन में देख रही है टीवीएफ। यार टीवीएफ क्या है, यहाँ पे राउडी करके कोई वीडियोस आ रही है, और डैम यही तो करना मेरे को, ये क्रेजी चीज है ये कॉलेज के बच्चे की, यंग लोग ये क्या कर रहे हैं। अभी शाहरुख वाला ड्रीम, अभी करीना वाला ड्रीम एकदम इम्पॉसिबल है कॉलेज वाले बच्चे के लिए। बट ये तो भाई, ये तो रिलेटेबल है, ये कंटेंट तो मैं भी कंज्यूम कर सकती हूँ, मैं भी बना सकती हूँ। ये इनके साथ काम करना मेरे को टीवीएफ के साथ काम करना है। और टीवीएफ उस टाइम पे नया था क्योंकि यूट्यूब नया था। बेसिकली यूट्यूब इंडिया में उस टाइम पे नया नया स्टेप इन कर रहा था और प्रमोट कर रहा था ऐसे चैनल्स को, क्योंकि जब कोई नया ऐप आता है तो वो सारे इंडियन, मतलब जहाँ पे भी जिस भी एरिया में जाता है उसको वो प्रमोट करता है। जैसे अभी इंस्टाग्राम पे रील, अगर आप रील बनाना स्टार्ट करते हैं तो आपको जल्दी ऑडियंस मिल सकती है। तो यही हो रहा था उनके साथ, उसको यही लग रहा था कि यार डैम मेरे को यही करना है यार। और वहां से टीवीएफ के साथ लाखों लोग काम करना चाह रहे थे, क्योंकि टीवीएफ बहुत अच्छा कर रहा था, क्योंकि नया भी था, प्रमोशंस भी हो रहे थे, तो सबका सपना था, लाखों लोगों का सपना था। और वहां से देखते कि टीवीएफ का ऑफिस क्या, कहाँ पे, कहाँ कैसे रीच आउट कर सकते हैं उनको कि मेरे को भी आप लोगों के साथ काम करना। और उन्होंने देखा कि टीवीएफ का ऑफिस है मुंबई, तो वो बॉम्बे में ऑफिस है उनका। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि उनको गुड़गांव तक नहीं जाने दे रहे थे। ये तो फिर पॉसिबल ही नहीं है, ये तो बात करने का भी, मतलब बताने का भी फायदा नहीं है कि नहीं जाने देंगे। डेफिनेटली बॉम्बे तो कभी नहीं जाने देंगे, वो भी एक्टिंग करने। तो बस अब हो चुका है बहुत। और जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि जब तुम्हें कोई चीज़ चाहिए ना तो नहीं मिलेगी, बट जब तुम्हें कोई चीज़ चाहिए ही चाहिए तो तुम्हें डेफिनेटली मिल जाएगी, क्योंकि अब वो तुम्हें चाहिए ही चाहिए। तो बस अब क्या करें, वो मुंबई नहीं जा रही तो क्या हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए? भाई तुम कैसे कर सकते हो, तुम हीरो अपनी कहानी के, तुम हीरो अपनी कहानी के। तो अब शी मेड अ प्लान आउट ऑफ इट कि मैं बॉम्बे नहीं जा सकती, ठीक है, मेरे को 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे जाने, ठीक है, मेरे को गुड़गांव नहीं जाने दे रहे, ठीक है, नहीं करने दे रहे, मत करने दो, बट मैं बॉम्बे तो दिल्ली ला सकती हूँ। मैं बॉम्बे नहीं जा सकती, बॉम्बे तो मेरे पास आ सकता है। शी मेड अ फेसबुक ग्रुप। उन्होंने फेसबुक पे अपना आईडी बनाई, फेसबुक पे उन्होंने जितने टीवीएफ के लोग थे
उस वीडियो के बाद जितने भी वीडियो आ रहे थे कि ये बंदा काम कर रहा है, ये एडिटर था, ये कास्टिंग डायरेक्टर था, ये लाइट मैन था, ये जो भी था, जो भी लोग आ रहे थे, उन सबको इन्होंने फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना स्टार्ट करा, उन सबको फॉलो करना स्टार्ट किया, फ्रेंड रिक्वेस्ट स्टार्ट करी और उनसे कनेक्शन बनाने स्टार्ट किए। शी मेड अ प्लान कि मैं पहुंचूंगी इन तक, ये नहीं पहुंच सकते, ये मेरे को नहीं हायर कर सकते, मैं पहुंचती हूँ, मैं सीधे इनके साथ जाती हूँ कि बस मैं पहुंच जाऊंगी वहां तक। और फेसबुक पे जाके अब इन्होंने सबको फॉलो करना, ब्लाइंडली सबको फॉलो करना, सबको रिक्वेस्ट भेजना, सब पे स्पैम करना स्टार्ट कर दिया था। तो टीवीएफ के इन्होंने सबको ऐड करना स्टार्ट किया और इन्होंने सोचा कि मैं इनको अपनी स्केट्स बना के और वीडियोस बना बना के मैं इन फेसबुक पे डालूंगी। और लकीली इन्होंने सबको फॉलो रिक्वेस्ट भेजी, लकीली इन्होंने सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी फेसबुक पे और इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर ली। तो अब ये लोग म्यूचुअल्स थे, अब ये लोग फ्रेंड्स थे। तो अब वहां पे इनको था कि अब मैं पहुंच सकती हूँ। अब ये इनका दिमाग चल रहा है, अब एक कॉलेज के फर्स्ट ईयर की एक लड़की का दिमाग चल रहा है, एक बच्चे का दिमाग चल रहा है कि यार मैं कुछ भी करके बस मेरे को इनकी अटेंशन चाहिए। जो कि फर्स्ट बैच, जो कि मतलब आज देखते हैं कैरी मिनाटी वायरल हो, आज देखते हैं आज भी चंचल की वीडियो वायरल हो रही है, बेनीवाल की वीडियो डलते मिलियन व्यूज आ रहे हैं, बट ये फर्स्ट बैच थे जो यूट्यूब पे वायरल हो रहे थे। ये फर्स्ट बैच है, ये वीडियो जो यूट्यूब की हिस्ट्री का फर्स्ट बैच में से ये उन लोगों में आते हैं जो वायरल हो रहे थे उस टाइम पे। मिलियंस में नहीं जा रहे थे बट लाखों में जा रहे थे, मिलियंस में भी पहुंच गए थे उसके बाद। तो उस टाइम पे मिलियंस में जाना वाज क्रेजी डैम थिंग, क्रेजी डैम थिंग। आज 1 मिलियन के चैनल के 1 मिलियन वाले चैनल बहुत सारे मिल जाएंगे, बट उस टाइम पे 1 मिलियन चैनल मतलब बाप ऑफ यूट्यूब, मतलब ये बंदा तो बहुत नेक्स्ट लेवल है। तो बहुत ज्यादा क्रेजी चीजें हो रही थी उस टाइम पे और ये उनके सामने हो रही थी। अब ये इनको दिख रहा है, अब ये श्रेया को दिख रहा है कि यार बस अब मैं अपना टैलेंट इनको दिखा रही हूँ, ये इनका दिमाग चल रहा है। तो उस टाइम पे डब स्मैश चल रहा था, उस टाइम पे डब स्मैश बहुत लोगों ने यूज किया होगा, मेरी पास 80-85 वीडियोस अभी भी पड़ी है लैपटॉप में। तो उस टाइम पे डब स्मैश चल रहा था, मैंने भी बहुत किया। तो उन्होंने सोचा कि यार कैसे करूं, तो इन्होंने डब स्मैश अपलोड करना स्टार्ट किया। इन्होंने सोचा कि मेरे पे डांस आता है, मैं डांस की वीडियोस बना के और अपनी डब स्मैश डालती हूँ, वो ये लोग देखेंगे कि हाँ यार ये बंदी एक्टिंग कर रही है, बंदी कुछ कर रही है इस लाइन से रिलेटेड। एंड कुछ ही टाइम में, मतलब कुछ महीनों के टाइम में शी स्टार्टेड गेनिंग देयर अटेंशन। तो इनका एक बच्चे का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है, जो छोटा सा उसने प्लान देखा होता है कि मैं नहीं जा सकता, मेरे पास, मैं इनको ला सकता हूँ अपने पास, मैं इनके अटेंशन ग्रैब, मैं वहां पे जाके इनके साथ नहीं बोल सकता प्लीज मेरे पापा के साथ काम करना, तो मैं इनको काम दिखा देता हूँ कि यही खुद बोल देंगे कि यार चल तू आजा छोटे, तू अच्छा कर रहा। तो छोटी बेसिकली, तो आजा छोटी, तो बढ़िया कर गया। तो बेसिकली इनके साथ ये हुआ और अटेंशन मिल गई, तो एक प्लान सक्सेसफुल हो चुका होता है। और उस टाइम पे बहुत लोग नहीं थे ऑनलाइन, बहुत ज्यादा, मतलब लोग थे ऑनलाइन बट बहुत ज्यादा नहीं थे। जो आज की डेट में अगर हम कंपेयर करें तो हद मची पड़ी है, बट उस टाइम पे नहीं था, बहुत कम लोगों के पास था मेजोरिटी में। अगर हम उस टाइम पे देखें तो 10-20% ही लोग ऑनलाइन आए थे जिनके पास सेल फोन है यूज करके, जिनके पास वाईफाई है, जिनके पास मोबाइल डेटा है। उस टाइम पे जियो भी नहीं था, तो बहुत रेयर लोगों के पास ही होता था। तो अब शी वॉज एबल टू टॉक टू फाउंडर ऑफ टीवीएफ। तो अब इनके कनेक्शंस बनने लगे क्योंकि अब इनको फेसबुक पे फ्रेंड है, उनका हाय सर, हाय, और उन्होंने इवेंचुअली इनको देखा होता है अपनी फीड पे, अपने उस पे लाइक्स दिखे होते हैं। तो एक तरीके, और उस टाइम पे फेसबुक पे बहुत जल्दी लोग रिप्लाई करते थे क्योंकि मैसेंजर का कुछ नहीं था, लोग बैठे होते थे लैपटॉप में, कंप्यूटर में, तो बहुत ज्यादा, तो इनको वहां से एक कनेक्शन बनना इनका स्टार्ट हो गया। और अब ये 4th ईयर तक आ जाते हैं, ये सारा कुछ करते करते अब इनके 4 साल निकल जाते हैं और इनसे 4 साल इनकी मम्मी ने मांगे थे कि प्लीज 4 साल तक ये कर ले, और अब इन्होंने 4 साल अपने कर लिए थे। अभी इनका लास्ट ईयर था और अब इनके पापा इनके पास आते हैं और वो इज लाइक मेरे फ्रेंड की एक मार्केटिंग एजेंसी है, तू जा उसमें काम कर, तू जाके इंटर्नशिप कर और फिर मैं देखता हूँ क्या करना। एंड शी वाज लाइक मेरे को नहीं करना ये, बट बोल दिया तो बोल दिया। तो बेसिकली उसका क्या रीजन था, इनको मार्केटिंग एजेंसी में जा रही है, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में जा रही है, तो इसमें क्यों नहीं जाने दे रहा, क्योंकि मेरे पापा की फ्रेंड की एजेंसी है, तो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट है कि अच्छा बंदी जा रही है, ये जा रही है, मेरी बेटी जा रही है, तो मेरी आंखों के नीचे ही रहेगी, मैं देख सकता हूँ, मैं इसको मॉनिटर कर सकता हूँ, ये कहीं इधर उधर तो नहीं जा रही, किसी के साथ घूम तो नहीं रही, लड़कों के साथ तो नहीं घूम रही, क्लबिंग्स तो नहीं कर रही, पार्टीज तो नहीं कर रही। तो मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा नजर रखी जा रही है, एक तरीके से बहुत ज्यादा मॉनिटर किया जा रहा है कि हाँ भटकना चाहिए लड़की। मे बी उनके इंटेंशन सही हो, मे बी गलत हो, हम जज नहीं कर सकते कभी भी किसी को, सामने वाले को, जब तक हमें पूरी रियलिटी नहीं पता। बट अगर हम बच्चे की नजर से देखें तो काफी टॉक्सिक है, बट अगर हम पेरेंट की नजर से देखें तो उनकी केयर है। बट अब मैं अभी तक बाप नहीं बना तो मैं बता नहीं सकता कि क्या होता है, बट डेफिनेटली गलत तो है यार। अगर मैं उस जगह पे होता और मेरे पापा ऐसे होते हैं, मेरी मम्मी ऐसे होती,
मैं तो बहुत ज़्यादा रेबेल हो जाता, मेरी तो लड़ाइयाँ हो जाती, मैं तो मैं रहने नहीं ऐसे घर छोड़ के भाग जाता, बट हैट्स ऑफ टू हर। और उसके बाद ये सारी चीज़ें बताना, ये सारी चीज़ें ओपनली बताना, हैट्स ऑफ टू हर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि ये चीज़ें डरते हैं बताने में, उनको लगता है कि हमारी फैमिली की इज्जत है, हमारी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो सबके बस की बात नहीं होती। ये लड़की सुपर वुमन है, ये लड़की आई एम रियली डैम प्राउड ऑफ हर। बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया ये स्टोरी पढ़ के, ये स्टोरी जान के, इनकी कहानी जान के, इनके बारे में जान के। मैं लिटरली, एक होता है ना कि तुम स्क्रीन पे प्रेजेंस देख के फ्लैट हो जाता है कि यार क्या बंदी हॉट है यार, ये बंदी यार कितना अच्छा काम कर रही है, बंदी हंसा रही है, बंदी की एक्टिंग स्किल्स अच्छी हैं। दूसरा होता है कि यार बंदी क्या जेम इंसान है यार, ये बंदी यार कितना अच्छा है। श्रेया मेहता, थैंक्स, यू जस्ट मोटिवेटेड मी, और थोड़ा से विजन में तुमने मेरे को और क्लियर कर दिया, थैंक यू सो मच। तो 2 वीक के लिए जाती हैं। अब इनके साथ वो सीन हो रखा है कि अब ये बताती हैं कि मेकअप सेट वाला सीन चल रहा था, तो बिल्कुल फिल्मी स्टोरी, जैसे कि हमने पहले बात किया कि फिल्मी स्टोरी है इनकी लाइफ की, अगर हम गौर से समझे, टॉक्सिक है, उसके बाद फैमिली प्रेशर है, उसके बाद इनका क्रिएटिव दिमाग है, इनका बिजनेस माइंड है, इनका पहुंचने वाला दिमाग है वहां तक, उसके बाद इनका फिर सक्सेस तक अभी हम पहुंचे नहीं है, तो अभी हम सक्सेस तक भी पहुंचेंगे। तो ये जाती है अपने पापा के कहने पे, क्योंकि उन्होंने बोला बेटा यहाँ आपकी नहीं सुनी जाती, आप यू जस्ट डोंट यूज योर ब्रेन, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। तो ये जाती है, जाके वहां पे काम करती है, ये वहां पे जाके अपना काम करती है, तो 1 हफ्ते में इनको सब पागल हो गए, शी नेल्ड इट। वहां पे जाके बहुत अच्छा काम करती है, सबको इनका काम बहुत पसंद आता है, बट इनको वहां पे अपनी एनर्जी डालनी थी, नो, वहां पे इनको नहीं घुसना था, वो चीज इनको नहीं करनी थी। तो अभी भी इन्होंने टीवीएफ के साथ काम नहीं किया होता, ये अपने ऑफिस में बैठी होती है, अपना एक किस्सा शेयर करती हैं कि ये ऑफिस में बैठी होती है, इधर देखती है एक मोटा सा लड़का खाना खा रहा है, उधर देखती है एक चश्मे वाली लड़की कंप्यूटर में टक 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 काम कर रही है कुछ डैड के फ्रेंड की एजेंसी में, और शी वाज लाइक यार मैं कहाँ फंसी पड़ी हूँ, मेरे को यहाँ से निकालो, मैं इसके लिए नहीं बनी। और फिर एस्केप करने के लिए वो थोड़ा सा दिमाग को चिल करो, क्योंकि अभी कुछ नहीं पता, अभी इन्होंने टीवीएफ के साथ काम नहीं किया, बात कर रही है बट काम नहीं किया। तो अब ये अपना फोन निकालती है, वापस टीवीएफ देखती है, और शी वॉज लाइक, वो हंसने के लिए नहीं देख रही टीवीएफ, वो ऐसे भी देख रही कि हाँ हाँ हाँ, जैसे कि सारे हम स्किप करने के देखते हैं, हम फनी वीडियो क्यों देखते हैं कि थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो या मजा आए या थोड़ा अच्छा टाइम जाए। तो शी वॉज लाइक यार ये मेरे को करना है यार, ये करेक्टर मेरा होता, काश ये मैंने किया होता, काश ये वाली लड़की मेरे को, ये वाला रोल मेरा होता। तो इनको वो थॉट्स आ रहे होते थे, ये अपने आप को इमेजिन करती, काश मैं उस फ्रेम में होती, मेरे को करना है ये। तो इनके साथ ये सीन चल रहा होता था उस टाइम पे, एंड वहां पे बैठे बैठे फ्रस्ट्रेट हो गई उस वीडियो को देखते हुए, एंड शी वाज लाइक मैं टीवीएफ के फाउंडर को मैसेज करें, एंड देन शी मैसेज हिम that I fucking want to work with you so desperately, मेरे को यहाँ पे होना है, मैं बहुत ज्यादा काम करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, मेरे को काम करना तुम्हारे साथ। and he was like that's great, हम तो अगली वीडियो में बताएंगे। तो हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, वीडियो लंबी हो जाती है फिर अच्छा नहीं रहता। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं क्या हुआ आगे, और कंटिन्यू करते हैं स्टोरी। वेलकम बैक टू द सीरीज बेस्ड यूट्यूब चैनल, और यहाँ से हम श्रेया मेहता की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो अब वो गुस्से में मैसेज कर देती है ऑफिस में बैठे बैठे कि रुना भाई, आई वांट टू वर्क विद यू, मेरे को तुम्हारे साथ काम करना है, डेस्परेटली वांट टू बी देयर, मेरे को वहां पे वीडियो में होना चाहिए था, मेरे को तुम्हारे साथ काम करना है। एंड ही वाज लाइक रिलैक्स, हम दिल्ली में ऑफिस खोल रहे हैं, जॉइन अस। एंड शी वाज लाइक 1 सेकंड, एकदम मतलब इमेजिन करो, बंदी ऑफिस में बैठी है, उसने मैसेज किया कि रुना भाई, आई वांट टू वर्क विद यू, और वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, जा दिल्ली में जा, काम कर, हम ऑफिस खोल रहे हैं, एक बार कल चक्कर लगा। एंड शी वाज लाइक मैं गुड़गांव नहीं जा सकती, मैं 7 बजे के बाहर नहीं जा सकती, मैं मुंबई नहीं जा सकती। लिटरली टीवीएफ दिल्ली पे आ चुका है, व्हाट। तो दिल्ली में अब टीवीएफ आ चुका होता है, और शी वाज लाइक कुछ खुशी का ठिकाना नहीं है उनका, कुछ खुशी का ठिकाना नहीं है इस लड़की का। अब ये बस मेरे को जाना है बस, और ये वहीं से बस, मतलब इमेजिन करो क्या सिचुएशन रही होगी इस बंदी के ऊपर उस टाइम पे। ये छोटी चीज नहीं है, ये स्टोरी छोटी नहीं है यार, इस स्टोरी में बहुत फिल्मी चीजें हैं, स्टोरी में बहुत दुख है, स्टोरी में बहुत दर्द है। हमने हंसते हुए चेहरे के साथ स्टोरी तो बयां कर दी, बट अगर इसको फील करोगे ना, तो हैट्स ऑफ टू यू गर्ल, ये लड़की में बहुत पावर है। और जैसे कि एक फिल्म में डायलॉग कि किसी चीज को अगर तुम शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। तो इन्होंने इतने शिद्दत से उसको चाहा
कि अब इनको घर में कलेश नहीं करने, अब इनको बॉम्बे जाने के लिए घर में कलेश नहीं करने, रोना धोना नहीं मचाना, क्योंकि अब चीज़ें इतनी ज़्यादा उनके लिए आसान हो जाती हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल हो गई, बहुत ज़्यादा ईजी हो गई, थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू कायना, थैंक्स टू कुदरत। अब उनके लिए चीज़ें बहुत सिंपल है। तो अब मतलब बहुत सिंपल नहीं, बट इवेंचुअली जो बहुत ज़्यादा टफ थी वो थोड़ी सी लाइट हो गई है। अभी भी बहुत मुश्किलें खड़ी हैं, अभी मम्मी पापा खड़े हैं, अभी पापा के थॉट्स खड़े हैं, पापा के माइंड सेट खड़ा है, तो अभी अभी उस सारी चीज़ों से भी लड़ना है। बट एक चीज़ रिलैक्स हो गई कि TVF अब दिल्ली में, तो अब हॉस्कास में जाती हूँ, हॉस्कास में ऑफिस खुला होता है और ये वहाँ पे जाती है, एक ही बंदा होता है जो आज चैनल हेड है TVF का, और ये वहाँ पे जाके बोलती है कि मैं श्रेया वैदा, मैं पल अकेडमी से हूँ, और ये अपनी कॉलेज के बारे में सारा कुछ बताती हैं, और फिर वहाँ पे एक ही ऑफिस में बंदा होता है। और इवेंचुअली TVF को अब दिल्ली में टीम भी चाहिए होती है, तो थोड़ा सा इंटरव्यू के बाद वो इनको NDA दे देते हैं और ये साइन कर देती हैं। अब इन्होंने अभी तक घर में नहीं बता रखा होता है, अभी इन्होंने एक्साइटमेंट में सारी चीज़ें कर ली, बट अभी घर में बताना है कि इन्होंने TVF के साथ जॉब ले लिया, TVF के साथ अभी काम करने वाली है। और TVF दिल्ली में सबसे पहली बंदी जिसने ज्वाइन किया था वो यही थी, और अभी अपने घर आती है और अपने घर में आके बताती है अपने पेरेंट्स को कि मैंने ऐसा ऐसा कर दिया, और they were crazily upset, बहुत टेंस माहौल घर का, बहुत वातावरण एकदम खराब हो जाता है, बहुत ज्यादा। ये नहीं कर सकती कि क्या कर रही है तू, ये पागल है क्या, तू समझा इसको, जो घर की फैमिली की लड़ाई होती है, तू समझा इसको, मदर इज लाइक क्यों कर रही है, तू मत करना था, कुछ समझ नहीं आ रही, वो गुस्सा हो रहे हैं, ये सब बहुत पैनिक हो जाता है घर में, बहुत पैनिक। एंड शी वाज लाइक अरे शांत हो जाओ, मैं इतना कुछ नहीं कर रही, बस जस्ट एन इंटर्नशिप, 4 महीने के लिए काम कर रही हूँ, मैं सिर्फ उनका सोशल मीडिया हैंडल कर रही हूँ, मैं सिर्फ उनका फेसबुक हैंडल करूंगी, सिर्फ उनका यूट्यूब हैंडल कर रही हूँ, मेरा कुछ ज़्यादा रोल नहीं है। शी इज लाइंग। बट सिचुएशन संभालने के लिए हर एक समझदार व्यक्ति जिसको अपने गोल की तरफ बढ़ना है वो यही करता है, और यही करना चाहिए। झूठ बोलना इट्स ओके अगर तुम अपनी चीज के लिए झूठ बोल रहे हो। राजा हरिश्चंद्र मत बनो, क्योंकि ये कलयुग है, मैं क्या ही बोलूं, बट बी प्रैक्टिकल, बी सेंसिबल, बी प्रैक्टिकल। जब तक तुम ये हो, गलत इंसान नहीं हो, तब तक सब सही है, तब तक तुम्हारे सारे गलत फिनोमेना भी सही हो जाते हैं। अगर तुम इंसान सही हो, अगर तुम्हारा थॉट सही है, अगर वो किसी का खून करने के लिए झूठ बोल रही है तो वो बहुत गलत है, बाय लॉ तुम गलत चीजें कर रहे हो, गलत है। बट पॉइंट समझ आ रहा है। तो 4 महीने की उन्होंने इंटर्नशिप बोली थी घर में, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। 4 महीने में उन्होंने एक वीडियो नहीं निकाली, एक प्रोजेक्ट पे काम नहीं हुआ था, और ऐसे कर करके ये कुछ ना कुछ मतलब इवेंचुअली कुछ ना कुछ करे आ रहे थे, पर वीडियो नहीं आई थी अब तक। और ऐसे कर करके 1 साल खत्म हो जाता है, 4th ईयर में थी, इनका कॉलेज भी खत्म हो जाता है, और अब इन्होंने कॉलेज खत्म हो गया, अब इनको इवेंचुअली कुछ जॉब करना चाहिए थी या घर में बैठना चाहिए था। एंड सी फुल टाइम जॉइन TVF, और फैमिली वॉज लाइक बहुत मुश्किल जर्नी थी उस पूरे टाइम में, बहुत टॉक्सिक माहौल हो जाता था। मतलब अब 100% पूरे दिन रात तो लड़ाइयाँ नहीं चल रही, बट कभी कभी एकदम से टॉक्सिक माहौल हो जाता है, फिर उसको शांत हो रहा है, फिर 2-3 दिन मूड ऑफ जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें, बहुत टफ टाइम चल रहा है, बहुत मेंटल प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ें हिल गई हैं, बट उन्होंने निकाला टाइम और फुल टाइम TVF ज्वाइन कर लिया। और फैमिली वाज लाइक तू क्यों कर रही है, देखो नहीं करना है यहाँ पे काम, तू मेरे दोस्त की एजेंसी में काम कर, या कहीं और काम ढूंढ, या कहीं ढंग का काम ढूंढ, कोई ऐसी कंपनी में काम कर जो ये सब ना करती हो, ये कंटेंट क्रिएशन, ये वीडियोग्राफी, ये एडिटिंग, यहाँ पे क्यों काम कर रही है, तो ये चीज नहीं करनी तेरे को। एंड हिज फादर वाज सो एंटी बॉम्बे, सो एंटी बॉलीवुड। उनको था कि यार ये बंदी अगर यहाँ पे रहेगी, TVF के साथ काम करेगी, तो ये कुछ ना कुछ करके इसमें कीड़ा है, और ये हमें पता है ये लड़की ऐसी है, ये कैमरे के आगे आ जाएगी। और उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा घबराहट दे दी थी, और उनको बिल्कुल नहीं पसंद था, मतलब बिल्कुल बॉलीवुड नहीं पसंद था, बिल्कुल ये सब चीज़ें नहीं पसंद थी, कैमरे के आगे आना, वो भी हमारी घर की लड़कियां कैमरे के आगे आएंगी, ये सारी चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स उनको नहीं चाहिए था ये बिल्कुल भी। तो कितना मुश्किल था उनके लिए, और ये बहुत लंबे टाइम तक उनको झूठ बोलती रही, घर वालों को घुमाती रही कि नहीं मैं तो सिर्फ सोशल मीडिया हैंडल कर रही हूँ, मैं वहाँ पे जाती हूँ, डेस्क जॉब है, मैं वहाँ पे जाके बस सोशल मीडिया हैंडल करती हूँ, मैं कुछ ऐसे कैमरा वैमरे के आगे नहीं आया, ऐसे कुछ भी सीन नहीं है, चिल रहो, काम डाउन नहीं करती रहती थी, रिलैक्स करती रहती थी, माहौल संभालने की कोशिश करती थी। बहुत मुश्किल था। जब तुम घर से झूठ बोल के चीज़ें कर रहे होते हो, तो डेफिनेटली अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम उसको, जो चीज़ चाहिए ही चाहिए तुम्हें मिल जाएगी, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा बैटल्स है, बहुत नथिंग इज इजी बेबी, बहुत बैटल्स है। तो अब TVF डिसाइड करता है कि दिल्ली से टाइम लाइनर चैनल खोलते हैं, जो आज की डेट में बहुत लोगों का फेवरेट चैनल है, उस पर बहुत बढ़िया कंटेंट है। तो टाइम लाइनर स्टार्ट होता है, उसकी ग्रुप डिस्कशन में ये होती है, वहाँ पे प्रेजेंट श्रेया प्रेजेंट होती है, सारी चीज़ों में, सारी डिसीजन मेकिंग में, सब कुछ मतलब उस प्रोसेस में बिल्कुल एक्टिवली पार्ट ले रही होती है वो सारी चीज़ें, मतलब एक तरीके से टाइम लाइनर्स हिस्ट्री, और ये हिस्ट्री बना रही होती है। तो अब तक टाइम लाइनर्स के चैनल पे 10 वीडियो डाल चुके होते हैं, और शी वॉज सो डैम हैप्पी, क्योंकि इस बंदी की अब पहली बार एक्टिंग के साथ वीडियोस बाहर आ रही हैं।
एंड शी वॉज सो डैम हैप्पी बट स्केर्ड ऑन द सेम टाइम, क्योंकि सेम टाइम पे उनको उनकी फटी पड़ी है और वो इतनी ज्यादा खुश है कि मतलब बैलेंस आउट ही नहीं हो रही है चीजें। मतलब एक टाइम पे तुम आसमान में उड़ेगा, दूसरे टाइम पे तुम्हारे को आगे गिरना ही गिरना है अगर तुम्हारी रियलिटी तुम्हारे सामने आ जाएगी तो बिल्कुल अजीब सी सिचुएशन चल रही थी। बट शी वॉज सो डैम हैप्पी कि वो एक्टिंग कर पा रही है, उनको एक्टिंग करने का मौका मिल रहा है। और जैसे कि टाइम लाइनर्स भी एक स्टार्टअप ही था, एक स्टार्टिंग थी उस चीज की एकदम बिल्कुल। वो स्टार्ट कर रहे थे तो इनिशियल डेज में उनके पास भी बजट नहीं होता था, आज वो करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं एक शूट पे। तो उस टाइम पे इतना पैसा नहीं होता था, तो उनकी पूरी टीम ही कास्ट उनके पास था नहीं, तो टीम में जो बंदे हैं वही जो ऑफिस में प्रेजेंट है वही एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब चला रहे हैं, काम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो 10 वीडियो हो चुकी थी, वायरल नहीं हुई थी क्योंकि नया चैनल था, ऑफ कोर्स ही बात है। बट एंड शी वॉज हैप्पी कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ। बट वही जो मैंने बताया कि बहुत घबराहट थी अंदर की, बस पापा तक ना पहुंचे, बस मम्मी तक ना पहुंचे, बस घर में ना पहुंचे, या किसी भी रिश्तेदार में ना पहुंचे, बाकी दुनिया जहान में कहीं भी पहुंचे, बस घर में ना पहुंचे। देन सी स्टार्टेड थोड़ा जर्नलिज्म वाला टाइप का सीन कि वो रोड पे जाके कैमरा पकड़ के लोगों से क्वेश्चन वगैरह पूछ रहे थे, तो वो चीजें कर रहे थे थोड़ा फन में, थोड़ा मतलब जर्नलिज्म पूरा प्रॉपर नहीं कि आपका क्या विचार है मोदी जी पे, आपका क्या विचार है केजरीवाल पे, तो ये सारी चीजें नहीं, बट थोड़ा सा ह्यूमर, थोड़ा सा वो सारी चीजें, तो वो सारी चीजें कर रहे थे। तो अब तो वो चीज उनके पापा को थोड़ी लगी कि सेंसिबल की ठीक है जर्नलिज्म वाली वाइब है तो ये चीज कर ले, बट तू एक्टिंग नहीं करेगी, तू मॉडलिंग नहीं करेगी, तू ऐसे तू एक्ट नहीं करेगी, तो वो सारी चीजें उनको बस नहीं करनी थी। बट इसमें थोड़े वो रिलैक्स थे कि ठीक है अब इतनी घर में नेगेटिविटी चल रही है तो थोड़ा सा हर बंदा कहता है कि चल ठीक है बट एक्टिंग नहीं करेगी, तो मतलब इसमें थोड़ी सी उनको रिलैक्समेंट थी कि हाँ ये कर ले। तो इनकी एक वीडियो होती है कैरियोके वाली वीडियो। अब इसमें होता है माशरे वाली, मतलब वो कैरियोके में कि कैसे सिंगर्स बिहेव करते हैं, बेसिकली वो वीडियो होती है। उसके बारे में अगर वो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे उस वीडियो का। और वो टाइम लाइनर्स की फर्स्ट वायरल वीडियो होती है जिसमें ये खड़ी होती है सेंटर में और गाना गा रही होती है और वो सारी एक्ट कर रही होती है, और वो पहली वीडियो होती है टाइम लाइनर्स की जो कि वायरल हो जाती है। 9 मिलियन व्यूज फेसबुक पे उस टाइम पे, मतलब 9 मिलियन उस टाइम पे, ह्यूज, बहुत ज्यादा ह्यूज। और फिर फेसबुक से निकल के वायरल होनी स्टार्ट हो जाती है व्हाट्सएप पे, और जैसे ही व्हाट्सएप पे वायरल होना स्टार्ट होती है, जम्मू से, गोवा से, बॉम्बे से, हर जगह से उनको मैसेजेस आ रहे हैं कि श्रेया वी सॉ यू, श्रेया वी सॉ यू, श्रेया यू नेल्ड इट, श्रेया यू ऑसम। और हर मतलब फर्स्ट टाइम उनके लिए अब उनको अटेंशन मिलना स्टार्ट होता, अब उनको लोगों से चीजें मिलना स्टार्ट, मतलब जो चीजें तुम करनी थी कि यार लोग मेरे को पसंद करें, मैं एक्टिंग करूं, मेरे को लोग पसंद करें, अब वो चीजें होने लग रही थी। तो अब वो खुशी में भी अपनी खुशी नहीं ढूंढ पा रही थी, क्योंकि उनकी जितना उनको खुशी हो रही थी उतनी उनकी बढ़ रही थी कि अब पापा को ना पता चल जाए बस। तो वो सीपी में होती है वही अपना जो जर्नलिज्म वाली वैसे टाइप की वीडियोस कर रही होती है, उतने में एकदम से कॉल आता है कि ये क्या है मेरे फोन में, ये क्या है मेरे फोन में, जल्दी बता मेरे को, ये क्या देख लिया मैंने। बहुत ज्यादा पैनिक, बहुत ज्यादा हाइपर, एक्सट्रीमली पैनिक। ये मेरे दोस्त ने मेरे को अभी भेजा, ये क्या है, और उनके दोस्त ने भेजा होता है कि वाह तेरी बेटी देख कितना अच्छा कर रही है, और ही वाज लाइक कि क्या भेज दिया मेरे दोस्त ने, इसको हटा जल्दी से, इसको ऑनलाइन से हटा, ये हट जाना चाहिए, अभी हट जाना चाहिए। और ये वायरल वीडियो थी, ये कैसे हट सकती थी, ये सबके फोनों में, अब सबके पास है, सबने देख ली है। एंड ही वाज लाइक इसको हटाओ, इसको हटाइए, हटता नहीं चाहिए वरना घर मत आइए जल्दी कभी। उनके पापा उन पे चिल्लाने लग गए बहुत ज्यादा, स्टार्टेड येलिंग ऑन हर। और उसके बाद उनको बस यही थॉट्स आ रहे थे, मतलब एक होता है ना जब तुम्हारे को तुम बचपन से उस चीज से जूझे हो और अब तुम्हारे पे वो चढ़ रहे हैं, और वो एक एक्सट्रीम पॉइंट होता है, एक लाइन होती है जब तुम उस पर खड़े होते हो, अब तुम्हें पता होता है या तो जिंदगी भर वापस पीछे जाके गिर जाओ और मर जाओ, या फिर उस आगे गिर जाओ, थोड़ी सी खरोच आएंगी, थोड़ा सा दुख होएगा, थोड़ा सा ज्यादा पहले वाले से ज्यादा तकलीफ होगी, बट इस तकलीफ के बाद बहुत अच्छा है। एंड शी वॉज लाइक, उनके दिमाग में यही चल रहा था कि क्या करूँ, और पापा चिल्लाए जा रहे हैं, एंड शी वॉज लाइक कि अब क्या करूँ, वो बोले जा रहे हैं, और उनकी इनर वॉइस की मेरे को वही करना जो मैं बचपन से करने के लिए बनी हूँ, मेरे को वही सारी चीज़ें करनी है जो मेरे को करनी चाहती हूँ, जो इतने टाइम से मेरे को करनी थी। उनके अंदर सिर्फ ये चल रहा होता है, दिमाग के अंदर इतनी ज़्यादा बैटल्स चल रही होती हैं, और यहाँ से उनके पापा की अपनी बैटल्स चल रही होती है, उनके दिमाग में अपनी बैटल्स चल रही होती है, मेरी लड़की ने ऐसा क्यों किया, मैं इसको इतने टाइम से मना कर रहा था, ये वो। तो दोनों साइड में बहुत तगड़ी बैटल चल रही है, और अब सिचुएशन लाइन पे थी, और सिचुएशन इतनी लाइन पे थी और इतना ज्यादा बखरा गई थी वो, एंड शी वाज लाइक सॉरी मैं एक्टिंग करूंगी, बाय, फोन काट दिया। फर्स्ट टाइम वो अपने लिए खड़ी है, और इवेंचुअली उनका मूड ऑफ हो जाता है, और फिर वो बैठ जाते हैं, वो आगे जो
सीपी में शूट कर रही होती है वो नहीं करती, बट उसके बाद उनको घर जाने में डर लगता है और फिर वो घर जाती हैं और ये होता है उनके पापा को भी अब उन्होंने बोल दिया होता है डायरेक्ट, तो थोड़ा सा घर का माहौल खराब होता है, वापस से टेंस होता है और वो चुपचाप अपने रूम में चली जाती हैं। और फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा सा उनके घर में फिर लोग आ रहे होते हैं, मतलब नॉर्मल जिंदगी चल रही होती है, घर में लोग आते हैं, मतलब कलेश होते हैं, बट उसके बाद फिर नॉर्मल जैसे लोग आ रहे हैं, कोई आंटी आ रही है, वो ड्राइंग रूम में बैठे हैं, कोई गेस्ट आया है, तो वो बोलते हैं यार ये तो बंदी, ये तो हमारी हीरोइन हैगी, ये साडी हीरोइन हैगी, ये तो साडी सुपरस्टार हैगी। तो ये सारा वो जो रिश्तेदार आ रहे हैं वो खुश हैं उनके काम से, जो लोग आसपास के लोग हैं वो सब प्राउड फील कर रहे हैं उन पे। एंड शी वॉज लाइक कि ठीक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू आंटी, थैंक यू। मतलब वो बताते हैं कि वो कॉम्प्लीमेंट उस टाइम पे वो उस चीज़ को अप्रिशिएट भी नहीं कर सकती थी, उस चीज़ को ढंग से ले भी नहीं पा रही थी, क्योंकि सारे मर्द बैठे हैं घर के, तो उनके सामने वो कैसे ऐसे करेंगे थैंक यू आपको पसंद आई, आपने वो वाला सीन देखा, आपका कौन सा फेवरेट है, वो सब वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि सारे मैन ऑफ द फैमिली सिटिंग ऑन हर हेड, सब ऐसे देख रहे हैं एंड शी वाज लाइक ऑकवर्ड सिचुएशन, टोटली ऑकवर्ड सिचुएशन। मतलब जब मैं ये स्टोरी फॉलो अप कर रहा हूँ, जब मैं ये स्टोरी समझ रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, मैं घुस रहा हूँ इस चीज़ में, तो मेरे को बहुत ज़्यादा चीज़ें रिलेटेबल लग रही है। आई एम डैम प्राउड ऑफ हर यार। एक लड़के के लिए फिर भी चीज़ें बहुत आसान है डेफिनेटली। जो बोलते हैं ना कि लड़का लड़की का नहीं करना चाहिए, बट जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, अगर हम आँख बंद करते तो हम बोल सकते हैं कि हाँ लड़के लड़कियाँ कॉमन है, ये सारी चीज़ें मत करो, लड़कियों को ज़्यादा राइट्स मत दो, सब इट्स ओके, सबके पर्सपेक्टिव है, सबकी सारी चीज़ें सही हैं। मेरी नज़र के हिसाब से जहाँ तक मैंने अपनी ज़िंदगी जी है, मे बी रॉन्ग मे बी राइट, सबके लिए सब सच नहीं होता, बट जहाँ तक मैंने जिया लड़कों के लिए थोड़ी सी सिचुएशन आसान होती है। नॉट डेफिनेटली लड़कों की अलग बैटल्स है, लड़कों के पास अपनी अलग लड़ाई हैं जी लड़ने के लिए, बट अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ उनकी सिचुएशन अपनी सिचुएशन को, तो थोड़ी सी मेरे लिए बेटर है चीज़ें। और हार्ट्स ऑफ टू हर कि उन्होंने ये चीज़ करी, जो उन्होंने अपने दिल की बात सुनी, जो हर इंसान अपने दिल की बात सुनी चाहिए। जब वो सिचुएशन थी, अगर वो उस टाइम पे कहती है कि हाँ मैं कुछ करती हूँ, वो जिंदगी भर दबी रह जाती है। और आज वो जिस सिचुएशन पे है वो कभी नहीं होती। आज हम उस श्रेया मेहता पे की स्टडी नहीं बना रहे थे, आज हम श्रेया मेहता के ऊपर स्टडी नहीं कर रहे थे, आज हम उस श्रेया मेहता से इतना कुछ सीख नहीं सकते थे, आज हम उस श्रेया मेहता से अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा सकते थे। तो थैंक यू श्रेया, थैंक यू ये करने के लिए जिससे हम ये कर पा रहे हैं और हम इतना कुछ सीख पा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में स्टोरी कंटिन्यू करते हैं कि अब क्या, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये सक्सेसफुल कैसे हुई, उसके बाद अभी तो तुमने बस एक बैटल लड़ी है, तुमने अपने पापा से, बस अभी तुमने अपने आप को डिस्कवर किया, अब तुमने आगे कैसे करियर बनाया। तो नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि आगे क्या होता है और आगे की स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। कल मिलते हैं। वेलकम बैक टू द सीरीज बेस्ड यूट्यूब चैनल, और यहाँ से हम स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो उनके साथ अब हमने जाना कि श्रेया मेहता को कैसे उन्होंने अपना फियर ओवरकम किया। उन्होंने फादर को बोला फाइनली कि मैंने एक्टिंग करनी है, मैं भी शूटिंग कर रही हूँ, मैं बाद में बात करूंगी, बाय। और उसके बाद घर आना और टैंट्रम्स झेलना, सारी चीज़ें करना, बहुत मुश्किल सिचुएशन होती है। सब इस टीनेजर लाइफ से गुजरे हैं, सबके साथ ही हुई है, क्योंकि सबके साथ अपने पेरेंट्स के साथ कभी ना कभी तो लड़ाई हुई है, चाहे कैसे भी अच्छे टर्म्स पे रिलेशन है, बुरे टर्म्स पे लड़ाइयाँ तो होनी है। अगर एक घर के नीचे एक छत के नीचे रहोगे तो लड़ाइयाँ तो होती हैं। तो वो सिचुएशन, बट वो बहुत टॉक्सिक माहौल होता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव माहौल होता है, उससे निकलना, उससे सारी मेंटल एनर्जी जो उधर लगती है वो बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट कर देती है इंसान को। तो अब वो निकल जाती है उससे, और फिर उसके बाद उनकी धड़ाधड़ एक करके एक वीडियो वायरल हो रही है, एक करके वायरल हो रही है। अब देखो क्या सीन होता है ना, उन्होंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस करेगा। उन्होंने जब उन्होंने अपना डिसीजन खुद बताया ना कि मैंने एक्टिंग करनी है, मैं भी शूट कर रही हूँ, बाय। तो वहाँ पे जब तुम इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाओगे ना, जब तक तुम रेबेल नहीं करोगे ना, मेरी मम्मी बात बोलती है कि अगर तुम्हें बदलाव लाना है ना, तो तुम्हें क्रांति करनी पड़ेगी। मतलब अगर तुम्हें चेंज करना है ना, तो तुम्हारे को उसके लिए लड़ना पड़ेगा, वरना वो चेंज कभी नहीं होगा। तो उसने अपने आप को चेंज किया, वो लड़ी उसके लिए, और उसके पापा मान गए। अब उसके पापा की क्या अब उनके पापा की क्या वो थी ना, अब उस लड़की के पापा को था कि ठीक है तू कर एक्टिंग, तो जो करना कर, पर तू मुंबई नहीं जाएगी, तू बॉम्बे जाके काम नहीं करेगी, तू यहीं रहेगी और यहीं काम करेगी। तो पहले एक सिचुएशन थी कि तू एक्टिंग नहीं करेगी, तू टीवीएफ में काम नहीं करेगी, टाइमलाइनर्स में जो वीडियो डाल रही है वो नहीं करेगी, तो ये सब नहीं करेगी, तो इस लाइन में नहीं जाएगी। बट अब इवेंचुअली वो आगे लड़ के सारी चालाकियाँ करके सारी चीज़ें करके उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है तूने अब ये कर लिया, तू वायरल हो रही है, बट अब तू ये कर ले, बट इसके बाद तू बॉम्बे नहीं जाएगी, तू मुंबई जाके फिल्मों में काम नहीं करेगी, ये नहीं करेगी। बट वो तो उनको करना था। बट उससे पहले 3 साल तक उन्होंने बहुत मेहनत की।
ये जब उनका उनकी पहली वीडियो वायरल हुई थी, वो जो मैंने आपको बताया जब पापा का कॉल आया था, उसके 3 साल तक इन्होंने काम किया, बट वो सेटिस्फाई नहीं होने लगी। वो चीज़ करी थी जो बहुत लोगों का, लाखों करोड़ों लोगों का इंडिया में सपना था उस टाइम पे। टीवीएफ को जो देख रहे थे और जो वीडियो देख रहे थे, यूट्यूब पे कमेंट कर रहे थे आई वांट टू वर्क विद यू, बहुत लोगों का वो सपना था कि वो लोग वो करना चाहते हैं जिस मुकाम पे वो अभी खड़ी थी, इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी। वो जहाँ पे वो खड़ी थी, वो उनके लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, बट स्टिल शी वांट टू ग्रो, शी वांट टू लर्न मोर, शी वांट टू डू मोर। उनके अंदर अभी बहुत कुछ बचा पड़ा था करने के लिए। और 3 साल तक वो कॉन्स्टेंट, क्योंकि उन्होंने अपने पापा को बोल दिया था कि ठीक है, उन्होंने जब कहा था कि तू मुंबई नहीं जाएगी, और हीट ऑफ द मोमेंट उन्होंने कहा ठीक है नहीं जाऊंगी मुंबई में, यहीं पे काम करूंगी, आप पैनिक मत हो, आप रिलैक्स रहो, मेरे को ये करना है, मेरा ये सपना है। तो ये कह के उन्होंने सिचुएशन टाली घुमाई, जो करते हैं, जो कि जनरली हर टीनेजर करता है कि ठीक है मैं पढ़ लूंगा, मेरे को ये दिला दो, ठीक है मैं ये कर लूंगा, मेरे को वो करा दो, ये करने दो, वो करने दो। तो उन्होंने भी एग्जैक्टली वही किया। उन्होंने बोला कि ठीक है मैं मुंबई नहीं जाऊंगी, बट प्रॉमिस नहीं किया था, क्योंकि उनको पता था जाना पड़ेगा अगर जाना पड़ेगा तो अब 3 साल तक वो चीज़ कर रही थी। हर वीडियो धड़ाधड़ वायरल हो रही है। यूट्यूब इंडिया में ट्रेंडिंग पे है, टाइमलाइनर्स की वीडियोस, ये इनकी सारी वीडियोस जो भी मैं जिनमें काम कर रही हूँ सारी वायरल हो रही हैं। अब ग्राफ ऊपर चल रहा था, अब वीडियोस वायरल हो रही हैं, काम अच्छा मिल रहा है, एक्टिंग कर रही है, अपने पसंद की चीज़ कर रही है, जो ये करना चाहती है वो कर रही है। बट शी वांट टू डू मोर, शी वांट टू डू बॉलीवुड। उनको उनके जो दिल में था, जो बचपन में जब भी मिनट वाला सीन याद थे उनको, मेरे को वैसा करना है, वो सब करना है, वो तो उनको करना था, वो तो ये तो करना ही था। तो और बीच बीच में मतलब उन्होंने छुपके से बहुत बार मुंबई की अप डाउन फ्लाइट्स भी करी हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट है, डेफिनेटली तुम शूटिंग कर रहे हो, तुम्हें जाना पड़ा, तुम टाइम लाइनर के साथ काम कर रहे हो। तो बीच बीच में वो बिना बताए घर से जल्दी निकली हैं, 2 घंटे की फ्लाइट से बॉम्बे जाके काम निपटा के वापस भी आई हैं। तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें भी करी। तो ऐसे करके सारा कुछ भी था। एंड वन डे शी गॉट अ कॉल फ्रॉम कास्टिंग डायरेक्टर ऑफ नमस्ते इंग्लैंड, और वो उनको बोलते हैं कि आप ऑडिशन दो हमको, हमने आपका काम देखा टाइम लाइनर्स पे, और हमको हमारे पास ये कैरेक्टर है, हमारे को इसके लिए कास्ट करना है, तो आप ऑडिशन दो। और वो व्हाट्सएप पे अपनी ऑडिशन वीडियो भेजती हैं। तो मिट्टी का कैरेक्टर होता है, उसके लिए एक ऑडिशन देना है। तो उन्होंने कहा या आई विल डू इट, कूल, बहुत सही है, मैं भेजती हूँ। और फिर उसके बाद जैसी कॉल करता है, शी वाज लाइक क्या हो गया मेरे साथ, एकदम से खड़े थे, क्या हो गया। बट उनको सेकंड थॉट आता है कि शिट, मैंने अपने पापा को बोल रहा कि नहीं जाऊंगी मुंबई। अब तुम उस सिचुएशन पे हो जिस चीज़ के लिए तुमने काम किया है, जो चीज़ तुम्हारे को दिल से चाहिए, जो चीज़ तुम्हारे को बस चाहिए, जो चीज़ तुम्हें बचपन से चाहिए, जो चीज़ तुम्हारा सपना है, जिस चीज़ को लेकर तुम पैशनेट हो, जिस वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो तुम्हारी कंपनी हो सकती है, वो तुम्हारा कुछ चीज़ को लेकर पैशन हो सकता है, वो तुम्हारा किसी इंसान को लेकर पैशन हो सकता है, किसी भी चीज़ को लेकर पैशन हो सकता है। तो इनका पैशन होता है कि भाई मेरे को तो मूवी करनी थी, और इनको पहली बार वो आया, एंड शी वाज लाइक वाओ। एंड इन्होंने बताया कि इनको फील हुआ कि मैं क्या करूँ, मैं मुंबई नहीं जाऊँ, मैं बॉम्बे नहीं जाऊँ। एंड देन शी रियलाइज कि अगर ये खुश नहीं है ना, अगर दिल खुश नहीं है तो कुछ खुश नहीं है। और वो बताती हैं अपनी मूवी, मतलब एक फिल्मी कुड़ी इंसान है ये बंदी, ये इसने नाम ही अपने यूट्यूब चैनल का रखा हुआ है फिल्मी कुड़ी। तो इसको पता है कि मैं फिल्मी हूँ। और एक डायलॉग जो इनको बहुत बहुत ज़्यादा हिट करता है उनको, जो कि मेरे को भी करा, कि अगर तुम्हारा मतलब सिर्फ तुम वो करो जो तुम्हारा दिल चाहता है, दिमाग खुद रास्ता निकाल देगा, इसका काम है ये करने का। तुम बस इसकी सुनो, तुम इवेंचुअली पीसफुल लाइफ जियोगे, तुम बहुत सेटिस्फाइड रहोगे। तो तुम्हारा दिल चाहता है तुम वो करो, ना कि जो तुम्हारे माँ बाप चाहते हैं, ना कि जो तुमसे सोसाइटी चाहती है, ना कि जो तुमसे कहा जा रहा है करने के लिए, ना कि जो राइट है वो करो। जरूरी नहीं है कि किसी और का राइट तुम्हारा राइट हो, जरूरी नहीं है कि जो किसी और का सच है वो तुम्हारा सच हो, जरूरी नहीं है कि उसके पापा का सच ये था कि हमारी फैमिली की लड़कियां तो ऐसे काम नहीं कर सकती। तो जरूरी नहीं है कि जो उनका सच है, जो उनके थॉट प्रोसेस है, वो तुम्हारे थॉट प्रोसेस हो, तुम्हारा सच हो। तो डेफिनेटली शी रियलाइज दैट कि वर्थ इट नहीं है अगर मैं इसकी नहीं सुनूंगी और मैं बाकी सबकी सुनूंगी, मैं ही खुश नहीं रहूंगी, तो बाकी सब मेरे से कैसे खुश रहेंगे। एंड शी डिड अ सेकेंड वीडियो। उनको फिर से कॉल आता है डायरेक्टर का, जो नमस्ते लंदन के डायरेक्टर है, उन सेकेंड डे उनसे बात होती है। दो इंटरव्यूज भेजती हैं, एक डे 1 डे 2, एंड शी गॉट अ रोल। उनको फाइनल कर दिया जाता है एंड शी गॉट हर फर्स्ट मूवी। उनको अपनी पहली मूवी मिल जाती है, क्रेजी मूवमेंट। एंड सेकेंड थॉट ये होता है, घर पे बताती हैं कि मेरे को मेरी मूवी मिली है, पहली मूवी है, मेरे को जाना है। एंड घर वाले वाज लाइक अगर तूने इस घर से एक भी कदम बाहर निकाला तो घर में वापस मत आइए। एंड शी वाज लाइक ऑफ कोर्स रोना तो ना होएगा क्योंकि तुम नहीं जाना चाहते घर छोड़ के। बट शी वाज लाइक ओके, अगर आपको यही सही लग रहा है
तो आप यही करो, मेरे को जो सही लग रहा है मैं वो करूँगी। एंड शी लेफ्ट द कम्फर्ट, शी लेफ्ट द रूफ, उनके ऊपर जब सीलिंग हट चुकी थी, उनके ऊपर जितनी कंफर्ट था सब हट चुका था। उनको बिल्स की टेंशन लेनी है, उनको खाने की टेंशन लेनी है, उनको पीने की टेंशन लेनी है, उनको रहने की टेंशन लेनी है, उनको सारी टेंशन लेनी है। बट उनको अपना सपना पता है, उनको अपने गोल्स पता है। एंड शी टेक अ बिग मूव, बहुत बड़ा मूव होता है ये। फैमिली से दूर रहना, मेंटल पीस मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है। एंड शी वॉज लाइक कि मैं जा रही हूँ मुंबई में मूवी करूँगी। इवेंचुअली मूवी चली नहीं, मूवी हिट नहीं हुई, नमस्ते इंग्लैंड नहीं चली, बट जो करना चाहती थी उन्होंने किया। उसके बाद वो वापस आई, उन्होंने चीज़ें करी एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। उन्होंने इतना बढ़िया शो और इतना ऑसम शो दिया ना, उस शो से मैंने उनको जाना था। हम बात कर रहे हैं कॉलेज रोमांस की। कॉलेज रोमांस में जो उनका कैरेक्टर था, जो शो था, शी नेल्ड इट। और आज तक उनकी वीडियोस, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी बात, उनकी शी इज डूइंग क्रेजी। और अभी भी वो रुकी नहीं, अभी बहुत बड़ी जर्नी बाकी है, अभी बहुत कुछ करना है। अभी तो बहुत यंग है वो, बहुत ज़्यादा चीज़ें उखाड़नी है, अभी बहुत बड़ी लाइफ आगे है। बट अब तक की जर्नी में हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सारी टीनेजर्स प्रॉब्लम, सारी वो वाली दिक्कतें जो लोगों को आती है, जो लड़कों को आती है अपनी लाइफ में, लड़कों को भी आती है ऐसी प्रॉब्लम की घर वाले और काम काम काम, ऑफिस, जॉब, सारी चीज़ें जो होती है दिमाग में, सब चीज़ की एक सॉल्यूशन है, सिर्फ एक सॉल्यूशन है। तुम अपने दिल की सुनो, इसका काम है दिमाग का रास्ता निकालना, ये निकाल लेगा। और इसी के साथ ही सीरीज खत्म करते हैं। डेफिनेटली मैं रीच आउट करने की कोशिश करूँगा एडवान टॉक्स के लिए। अगर एडवान टॉक्स के लिए आती है तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी चीज़ें और जानने को मिल सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा कुछ और हम इनसे निकाल सकते हैं। बट अब तक की जर्नी, अब तक की स्टडी, अब तक का सब कुछ जो हमने जाना, समझा, एनालाइज किया, उससे हमें यही समझ आता है कि इसकी सुनो।